सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से करे होंगे। तो हम इस सीरीज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के 2017 से लेकर 2025 तक के 8 पीवाईक्यू सॉल्यूशन देख रहे हैं। और मैंने सारे पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज जो है ग्रुप कर दिया है। सबसे पहले वीडियोस के अंदर हमने असिम्प्टोटिक नोटेशन, एरेज, लिंक लिस्ट, और अब हम कंप्लीट करेंगे स्टैक। ये हमारी फोर्थ वीडियो है। अब तक हम 3 वीडियोस के अंदर 3 टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। सबके हमने 8 साल के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किए डिटेल में। तो अगर आपको वो प्लेलिस्ट, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टैक को देखेंगे। स्टैक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। अगर आपके पास कम टाइम है तो स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने कोड कराया हुआ है पूरे, जो कि एक बार दो दो बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। बट जो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स है वो 8 साल में 8 बार पेपर के अंदर आया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप स्किप करके, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उस टॉपिक को भी देख सकते हो। और पोस्ट फिक्स का इवेल्युएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देरी करे स्टैक को समझते हैं। तो अब अपना फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टैक। अब तक हम टॉपिक 1 2 3 सब कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक लिस्ट तक। 2017 से लेकर 2025 तक के हम पीवाई की सॉल्यूशंस देख रहे हैं। ये रहे सारे क्वेश्चंस, और इसमें हमारे जो स्टैक के क्वेश्चन है मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किए हुए हैं। ये स्टैक का क्वेश्चन है, ये वाला हमारा स्टैक का क्वेश्चन है, ये हमारा स्टैक का क्वेश्चन है, ये दो हमारे स्टैक के क्वेश्चन है, ये स्टैक का क्वेश्चन है। ऐसे काफी सारे हमारे स्टैक के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं 8 साल में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है और सबको मैंने क्या किया है, ग्रुप कर दिया है। स्टैक के अंदर भी जो हमारे स्टैक के टॉपिक्स हैं उनमें ग्रुप कर दिया, और उसके साथ हम देखने वाले हैं जैसा कि हमने पहले वीडियोस के अंदर देखा था। अब हमारा स्टैक होता क्या है? आपने अगर एक शादी में गए हो तो आप जहाँ से प्लेट, काउंटर से प्लेट लेते हो, तो एक प्लेट, दो प्लेट, तीसरी प्लेट ऐसे स्टैक में रखी होती है, ठीक है। उसे हम स्टैक कहते हैं। और उसमें जो भी प्लेट आप लास्ट में रखते हो उस स्टैक पे, वो प्लेट आप सबसे पहले उठाते हो। मतलब कि जो भी प्लेट आप लास्ट में रख रहे हो वो आप पहले उठाते हो। इसका मतलब क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक हमारा वही होता है। स्टैक एक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लीफो प्रिंसिपल जो है वो फॉलो होता है, और उसके अंदर आप डेटा जो है स्टोर करते हो। लीफो प्रिंसिपल का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो भी डेटा आप स्टैक के अंदर पहले पुश करोगे वो आपको लास्ट में मिलेगा, और जो भी डेटा आप लास्ट में पुश करोगे वो आपको डेटा पहले मिलेगा, ठीक है। सो स्टैक इज अ, ये हमारा हो गया। द एलिमेंट इंसर्टेड लास्ट विल बी रिमूव फर्स्ट, लाइक प्लेट स्टैक, अंडो रीडो। जैसे कि आप अंडो रीडो करते हो, आप अपने कंप्यूटर के अंदर जैसे कंट्रोल आपने जेड किया, ठीक है। तो कंट्रोल जेड में क्या होता है, जो भी आपका पहले जो था, ठीक है, मतलब कि जो लास्ट आपने डिलीट किया था वो आपका फर्स्ट आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता जो आपने पहले डिलीट किया था वो आता है। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये रहा एग्जांपल, एक हमारा स्टैक है ये, ठीक है। इसके अंदर डेटा ऐसे पुश होता है और यहाँ से ऐसे पॉप होता है। और हमेशा इसके अंदर आपको याद रखना है, जो भी डेटा पुश होगा वो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक पर पुश होगा, ठीक है। और जो भी हमारा डेटा पॉप होगा वो भी हमारा टॉप ऑफ द स्टैक पर पॉप होगा, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अभी हम आगे पढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। बेसिक ऑपरेशंस क्या है हमारे स्टैक के? तो पुश कर सकते हो आप एलिमेंट को, ठीक है। पॉप से आप रिमूव कर सकते हो एलिमेंट को। पीक से या टॉप से आप रीड कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट टॉप पे पड़ा हुआ है। आप जब पॉप करते हो तब भी आप रीड कर लेते हो। इस एम्प्टी से आप क्या चेक कर सकते हो कि आपका स्टैक कहीं एम्प्टी तो नहीं है। हम इस एम्प्टी को यूज करते हैं जब हम डेटा को डिलीट करते हैं, तो हम एक बार देखते हैं कि कहीं स्टैक पहले से खाली तो नहीं है। अगर जैसे कि हम कोई डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम उसे डिलीट करने जाएंगे तो पहले चेक करेंगे कि कहीं हमारा स्टैक खाली तो नहीं है। अगर स्टैक हमारा पहले से ही खाली है, एम्प्टी है, तो हम उसके अंदर से डेटा डिलीट ही नहीं कर सकते। तो इस एम्प्टी हम वहां पे देखते हैं। इस फुल हम जब चेक करते हैं जब हमें कोई एरे बेस्ड स्टैक है, मतलब कि हम स्टैक को एरे से भी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं। तो स्टैक के एरे, अगर आपने एरे से अगर स्टैक को इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि ओवरफ्लो कंडीशन आ जाती है। मतलब कि अगर आपका जो स्टैक है वो एक साइज होता है उसका, उसी उतना ही आप एलिमेंट उसके अंदर रख सकते हो। तो उसके अंदर आप चेक करते हो डेटा को पुश करने से पहले कि कहीं आपका स्टैक ओवरफ्लो तो नहीं हो गया, कहीं आपका जो स्टैक है वो फुल तो नहीं हो गया। अगर फुल हो गया तो आप एलिमेंट जो है इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये दोनों आ गए ऑपरेशन समझ में। अभी हम इन सब की चिंता मत करो, जो एल्गोरिथम है वो देखेंगे, कोड देखेंगे, चिंता मत करो। अब हमारे एप्लीकेशंस क्या है स्टैक के? तो एक्सप्रेशन कन्वर्सेशन में यूज होता है, जैसे कि इनफिक्स्ड है, अगर आपको पोस्ट फिक्स करना है, इनफिक्स्ड है प्रीफिक्स करना है, तो ये यूज होता है। कैसे करते हैं अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इनफिक्स्ड टू पोस्ट फिक्स के। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन के लिए अगर कोई ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि पोस्ट फिक्स में लिखी है या फिर प्रीफिक्स में लिखी है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो स्टैक की हेल्प से। आप पैरेंथेसिस चेक कर सकते हो कि जो पैरेंथेसिस है वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है।
और फंक्शंस कॉल में यूज होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में यूज होता है जो ग्राफ का हमारा है, ठीक है, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम में यूज होता है। तो इन सब में हमारा जो है स्टैक यूज हो रहा होता है, तो ये हमारे एप्लीकेशन है स्टैक के, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2023-24 में हमारा क्वेश्चन आया था कि व्हाई पैरेंथेसिस आर नीडेड इन इनफिक्स बट नॉट इन पोस्ट फिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनफिक्स और पोस्ट फिक्स एक बार आपको समझा दूं। अगर कोई भी, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है ए बी एन प्लस, ये हमारा होता है पोस्ट फिक्स। अगर ऑपरेटर पहले है और ऑपरेंड बाद में है तो ये होता है हमारा प्रीफिक्स, ठीक है, ये हमारा पोस्ट फिक्स हो गया, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। अगर जो नॉर्मल होता है हमारा ऑपरेंड देन ऑपरेटर देन ऑपरेंड, तो ये होता है हमारा इनफिक्स, ठीक है। इनफिक्स में ऑपरेटर बीच में आता है, प्रीफिक्स में पहले आता है और पोस्टफिक्स में बाद में आता है, ठीक है। अगर हमारा जैसे कि कोई एक्सप्रेशन है वो पोस्टफिक्स में लिखा हुआ है, तो हमें उसके लिए ब्रैकेट की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एक्सप्रेशन है जो कि ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें इसके अंदर कोई भी पोस्ट फिक्स की जो है सॉरी 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 ब्रैकेट की जो है नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमें इसे इवेल्युएट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी प्लस सी करेंगे, ठीक है, देन डिवाइड लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे, है ना, ये ऐसे सॉल्व होगा। बट अगर मैं इनफिक्स की बात करूं, अगर ऐसे लिखा हुआ है कोई एक्सप्रेशन, ठीक है, तो मशीन तो परेशान हो जाएगी कि इसे सॉल्व कैसे करें, ठीक है। एक तो भाई ये मक्खी ने मुझे कर दिया परेशान, भग यहाँ से भग। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमारा इनफिक्स ये लिखा हुआ है, ठीक है, इनफिक्स एक्सप्रेशन, अब इसके अंदर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, तो मशीन इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकती है, मतलब ये एम्बिग्युअस बन चुका है। तो या तो ये इसे ऐसे सॉल्व कर लेगी, पहले ए प्लस बी कर देगी और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देगी सी के साथ, ठीक है, ऐसे कर सकती है। या तो वो क्या करेगी, पहले बी इंटू सी करेगी और फिर इसे प्लस कर देगी ए के साथ, ठीक है। तो आपको पता है कि बोर्ड मास का अगर हम यूज करें तो ये वाला हमारा करेक्ट है, राइट है, और ये वाला हमारा रॉन्ग है। तो मशीन को कैसे पता चलेगा कि ये राइट है या रॉन्ग है, तो उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए और उन्हीं रूल्स की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो क्या होना चाहिए कि जो हमारे ब्रैकेट्स हैं वो हों आपके पास, जिससे कि मशीन को पता लग सके कि ये पहले सॉल्व करो, क्योंकि ब्रैकेट जो होते हैं उनकी प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट होती है कि सबसे पहले उन्हें सॉल्व करो। हमारे बोर्ड मास में भी क्या होता है, BODMAS, यानी कि ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन इन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है उसे ओपन किया जाता है, तो सबसे हाईएस्ट हमारी जो प्रेसिडेंस होती है वो हमारी ब्रैकेट्स की होती है, चाहे वो ये वाले ब्रैकेट हो, ये वाले ब्रैकेट हो या फिर ये वाले ब्रैकेट हो, ठीक है। तो क्लियर है इतना, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके लिए मतलब जो ब्रैकेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है इनफिक्स के लिए, तो अगर आप जब तक इस पे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, ये हमारा एक रीजन होता है। अभी मैं आगे बताता हूँ आपको मैं और। तो ये वाला मैंने आपको समझा दिया कि इनफिक्स जो है वो एम्बिग्यूअस नेचर का होता है, ठीक है। तो उसमें अगर पैरेंथेसिस नहीं है तो वो गलत और करेक्ट दोनों आंसर दे सकता है। तो इस वजह से हमें रूल्स या पैरेंथेसिस जरूरी है लगाने। रीजन टू ये है कि पोस्ट फिक्स की कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होती, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था पोस्ट फिक्स जो है एक ही तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो उसमें कोई भी पैरेंथेसिस की नीड है ही नहीं। रीजन तीन क्या है, रीजन थ्री, स्टैक इवेल्युएशन गारंटीज करेक्ट ऑर्डर। अगर आप स्टैक से अपने जो भी इनफिक्स का जो इवेल्युएशन है वो करते हो तो वो गारंटी देता है कि वो करेक्ट ऑर्डर में ही आपको सॉल्व करके देगा। तो ये हमारा थर्ड रीजन हो गया स्टैक को यूज करने का या फिर पैरेंथेसिस को इसके अंदर यूज करने का। तो ये हमारे तीन रीजन है कि व्हाई पैरेंथेसिस आर नीडेड इन इनफिक्स बट नॉट इन पोस्ट फिक्स। ये 2023-24 में आया था। हमारे 22-23 में आया था क्वेश्चन व्हाट इज स्टैक, हमने सॉल्व कर लिया पीछे, ठीक है। 19 और 20 में आया था गिव सम एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक, हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर एप्लीकेशंस लिख लिए। और 2017-18 में आया था व्हाट इज स्टैक, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। इसके साथ हमारा एक और क्वेश्चन आया था कि आपको सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना था कि कैसे आप स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो हम अभी आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन इसके साथ आया था व्हाट इज स्टैक के साथ राइट अ प्रोग्राम इन सी टू रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक, ये भी हम अभी आगे कर रहे होंगे कि आप कैसे स्ट्रिंग को स्टैक की हेल्प से जो है रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2019-20 में क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट एल्गोरिथम फॉर पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन स्टैक, ठीक है। और प्लस मतलब कि इसके साथ एक और पार्ट आया हुआ था, वो मैं अभी आपको आगे करवाऊंगा। 2019 और 20 का एक बार पेपर निकाल लेंगे यहाँ से। अ, अब जो भी पेपर ये रहा, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब देख सकते हो राइट एल्गोरिथम फॉर पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन स्टैक, ये हमारा एक पार्ट हो गया जो कि हम अभी सॉल्व कर रहे होंगे। और उसके बाद ये है
ट्रांसफॉर्म करो ये जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन है उसे पोस्ट फिक्स के अंदर। ये वाली जो हमारी एक्सप्रेशन है इसे हमें पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट करना था, वो हम आगे देख रहे होंगे क्वेश्चन। पहले हम ये वाले एल्गोरिथम देखते हैं पुश और पॉप के। तो देखो पुश ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट को टॉप ऑफ द स्टैक पर क्या करना, इंसर्ट करना। यहाँ पर पुश का एल्गोरिथम से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ पुश के बारे में। यहाँ पर हमारे पास एक स्टैक है, ठीक है। स्टैक के अंदर कुछ चीजें होती हैं, लाइक ये हमारे स्टैक के अंदर हमारा जो स्टैक का साइज है वो हमारा 4 है, ठीक है। तो हम मैक्स इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ये हमारा साइज बताता है, ठीक है। और यहाँ पर एलिमेंट पड़ा है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और ये हमारा जो है ये खाली है, ठीक है। ये वाला डब्बा खाली है स्टैक के अंदर, और ये हमारा टॉप है, ठीक है। ये इसका इंडेक्स लाइक मान लो अब 0 है, 1 है, 2 है और ये 3 है, ठीक है। अब हमारा जो टॉप है वो हमेशा लास्ट वाले एलिमेंट पे होता है, यानी कि टॉप पे रहता है हमेशा, ठीक है, जो भी एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ है। अब हमें इसके अंदर कोई और एलिमेंट को क्या करना है, पुश करना है। पुश करने के लिए आप कैसे चेक करते हो कि एलिमेंट आप पुश कर भी सकते हो या नहीं। तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि कहीं आपका जो स्टैक है वो ओवरफ्लो तो नहीं हो गया है, मतलब आपका स्टैक कहीं फुल तो नहीं हो गया है। बट यहाँ पर जो स्टैक है वो फुल नहीं हुआ है, तो आप कैसे चेक करते हो, चेक करते हो कि इफ टॉप इक्वल टू मैक्स -1। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्टैक है वो फुल हो चुका है। देखो मैक्स क्या है हमारा 4 है, 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो अगर आपका टॉप यहाँ पर होगा तो आपका जो स्टैक है वो फुल हो चुका होगा। तो यहाँ पर अभी क्या है, ये टॉप हमारा 2 पर है, तो ये कंडीशन फुल नहीं करती। अगर फुल कर रही होती तो यहाँ पर हम ओवरफ्लो प्रिंट कर देते और रिटर्न कर देते, बाहर आ जाते, ठीक है। अब आपका अगर ओवरफ्लो नहीं है तो क्या करो, टॉप को प्लस प्लस कर दो, यानी कि टॉप को प्लस प्लस का मतलब क्या है, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 कर दो। टॉप को एक ऊपर कर दो, तो टॉप अभी 2 पर है, उसे कहाँ कर दो, 3 पर कर दो, तो टॉप हमारा यहाँ पर आ गया। और फिर क्या करो, और फिर जो भी आपके स्टैक है, जैसे कि ये स्टैक है और जहां पर भी आपका टॉप है उसके अंदर क्या कर दो, आपका जो भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है उस एलिमेंट को रख दो, ठीक है। रखने के बाद आप रिटर्न कर दो आपका जो एलिमेंट था। लाइक हम एलिमेंट मान लेते हैं कि हमें जो है ए इंसर्ट करना था, तो हमने ए यहाँ पर इंसर्ट कर दिया और हमने रिटर्न कर दिया, तो आपका एलिमेंट यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। ऐसे जो है पुश ऑपरेशन होता है। तो मैंने आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से आसानी से समझा दिया। यही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने मैक्स वाली कंडीशन चेक करी, फिर आपने टॉप को इंक्रीमेंट किया और फिर आपने स्टैक के टॉप पर एलिमेंट को रख दिया और रिटर्न कर दिया, ठीक है। पुश एल्गोरिथम आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन पॉप से मतलब अगर आप पॉप ऑपरेशन कर रहे हो तो आप कैसे चेक करोगे, ठीक है। देखो पुश मैंने आपको बताया ना, पुश के अंदर जो ओवरफ्लो हम क्यों चेक करते हैं, क्योंकि ये एरे इंप्लीमेंटेशन है। अगर लिंक लिस्ट होता तो लिंक लिस्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है साइज की, वहां पर आप मेलॉक का यूज करके कभी भी साइज बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर जो है एरे इंप्लीमेंटेशन है, तो साइज की रिक्वायरमेंट होती है कि मैक्सिमम साइज से बड़ा अगर हो गया तो ओवरफ्लो हो जाता है। तो पुश के अंदर हम ओवरफ्लो चेक करते हैं अगर एरे इंप्लीमेंटेशन है। अब बात करते हैं कि पॉप ऑपरेशन, हमारा पॉप रिमूव द टॉप मोस्ट एलिमेंट। अब मैं आपको पॉप एल्गोरिथम समझाता हूँ। तो पॉप कैसे करते हैं, जो भी आपका टॉप ऑफ द स्टैक है उसे आपको डिलीट करना होता है। तो आप समझ लो यहाँ पर हमारा एक स्टैक है, ठीक है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पर हमारा ए पड़ा हुआ था, ठीक है। टॉप ऑफ द स्टैक ये रहा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, मैक्स हम मान लेते हैं 4 है, ठीक है। और यहाँ पर जब भी हमारा अगर स्टैक खाली होता है ना, तो हमारा टॉप इनिशियली कहाँ पर होता है, -1 पर होता है। यानी कि हमारा स्टैक खाली है, यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। और टॉप हमारा जो है अगर -1 पे, तो इसका मतलब खाली होता है। तो सबसे पहले हम पॉप करने से पहले, हम डिलीट करने से पहले एलिमेंट क्या करते हैं कि हम सबसे पहले चेक करते हैं अंडरफ्लो कंडीशन, कि अगर हमारा जो टॉप है वो इक्वल टू -1 है, इसका मतलब क्या है, अंडरफ्लो कंडीशन है। तो आपको डिलीट कर ही नहीं सकते क्योंकि स्टैक पहले से ही खाली है। तो हम क्या करते हैं, मतलब रिटर्न अंडरफ्लो लिख कर रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी स्टैक खाली है। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टैक जैसे कि 3 पर है, ठीक है, तो अभी खाली नहीं है स्टैक। तो आप क्या करते हो, जो भी आपका टॉप ऑफ द स्टैक पे एलिमेंट होता है उसे एक एलिमेंट वेरिएबल के अंदर रख लेते हो, कि स्टैक में जो भी अभी एलिमेंट है टॉप पर उसे आप रख लो, ठीक है, आपने रख लिया। और फिर आप क्या करते हो, टॉप इक्वल टू टॉप -1 कर देते हो, यानी कि टॉप माइनस माइनस कर देते हो, डिक्रीमेंट कर देते हो, तो टॉप आपका नीचे आ जाता है, यहाँ पर आ गया आपका टॉप। और फिर आप रिटर्न कर देते हो, ठीक है। तो आपका जो एलिमेंट है ये वाला डिलीट हो जाता है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, क्योंकि आपने टॉप को यहाँ पे रख दिया। अब ऊपर वाले एलिमेंट का कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये डिलीट हो गया। इस तरीके से जो है पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो एलिमेंट जो वेरिएबल के अंदर जो एलिमेंट डिलीट हुआ है वो हमारा एलिमेंट वेरिएबल के अंदर आ जाता है। अगर आपको शो कराना है तो आप लास्ट में प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे
एल्गोरिथम लिखा हुआ है कि इफ हमने पहले अंडरफ्लो कंडीशन चेक करी और फिर आइटम को जो भी था उसके मतलब स्टैक के जो टॉप पे पड़ा हुआ था उसे हमने आइटम वेरिएबल के अंदर रख लिया और फिर टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस वन कर दिया और हमने रिटर्न कर दिया, जो भी आइटम था हमने रखा था उसे हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, इतना एल्गोरिथम क्लियर है। अब ओवरफ्लो कंडीशन मैंने आपको बता दी, मैक्स माइनस वन से चेक करते हैं, और अंडरफ्लो कंडीशन टॉप इक्वल टू माइनस वन से चेक करते हैं। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन कैसे होता है स्टैक के अंदर, हमने समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 2024-25 में क्वेश्चन आया था कि ये वाला जो सीक्वेंस है उसे फॉलो करके बताओ कि कैसे हमारा जो पॉप है वो सीक्वेंस में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पुश 10, पुश 20, पॉप, पुश 10, पुश 20, पॉप पॉप पॉप, पुश 20, पॉप, डेमोस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ वैल्यू पॉप आउट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा पुश 10, तो आपने स्टैक के अंदर 10 को पुश किया, फिर पुश 20 तो आपने 20 को पुश किया, फिर आपने पॉप किया, तो पॉप पे कौन बाहर आएगा, 20 बाहर आएगा, तो आपने पॉप पे आउटपुट आ गया 20 और स्टैक के अंदर अभी 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर आपने पुश किया 10 को तो 10 आ गया, 10 और 10 आ गए। ठीक है, फिर आपने पुश किया 20 को तो फिर 10 10 और 20 आ गए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, फिर आपने पॉप किया तो जो भी टॉप पर पड़ा था, टॉप पर कौन पड़ा था, 20 पड़ा था, तो 20 को आपने पॉप कर लिया, आउटपुट में 20 आ गया। ठीक है, फिर पॉप किया तो आपका आउटपुट में यहाँ पर कौन है, टॉप पर 10 है तो 10 आ गया। ठीक है, फिर आपने पॉप किया तो लास्ट में कौन आया था, 10 था तो 10 आपका बाहर आ गया। फिर आपने पुश किया 20 तो 20 आपका स्टैक में आ गया, फिर आपने पॉप किया 20, तो आपका आउटपुट कैसे आ रहा होगा, सबसे पहले आपने किया 20, फिर किया आपने 20, फिर किया आपने 10 10 एंड फिर किया 20 20 20 10 10 एंड 20, तो ये आपका आउटपुट आ रहा होगा। तो ऐसे ही आपने आउटपुट लिख लिया फाइनल 20 20 10 10 एंड 20। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में ही आता है। ठीक है, ये आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और मार्क्स ले सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, मार्क्स ले सकते हो। 2024-25 में क्वेश्चन आया था, इफ अ स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लिंक लिस्ट देन शो द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोड्स एज अ स्टैक, इलस्ट्रेट पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुश और पॉप का जो है लिंक लिस्ट के थ्रू, पहले तो हम स्टैक का जो है लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे उसके अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। यहाँ पर हम अभी कोड नहीं देखेंगे, कोड हम आगे देखेंगे, अभी हम देखेंगे एल्गोरिथम। ठीक है, तो लॉजिकल अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें स्टैक का, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। अभी हमने पिछले लेक्चर में लिंक लिस्ट को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो लिंक लिस्ट हमारी ये होती है। ठीक है, जैसे कि उसमें मल्टीपल नोड्स होते हैं और वो आपस में अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, हर एक नोड के पास नेक्स्ट नोड का जो होता है लिंक होता है। ठीक है, एड्रेस होता है, तो वो नेक्स्ट से कनेक्टेड है और लास्ट नोड हमारा नल से कनेक्टेड होता है कि यहाँ पर लास्ट जो है वो नल से पता चलता है। ठीक है, जैसे कि ये सी है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, और हमारा स्टार्टिंग में एक हेड पड़ा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, हेड होता है। तो अब आपको अगर स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो हमारा जो स्टैक है वो दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक है पुश, ठीक है, और एक है पॉप। ठीक है, अब पुश का मतलब क्या हुआ, पुश का मतलब क्या हुआ, पुश का मतलब हुआ कि आप टॉप ऑफ द स्टैक में क्या करते हो, एलिमेंट को पुश करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप इंसर्ट करोगे लिंक लिस्ट के अंदर बिगिनिंग में। ठीक है, मतलब कि ए वाले से पहले जो है आप एलिमेंट को इंसर्ट करोगे। तो पुश का मतलब क्या हुआ, इंसर्ट एट बिगिनिंग। ठीक है, और हमने इस वाले ऑपरेशन को बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और पॉप का मतलब क्या हुआ, पॉप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टॉप एलिमेंट होता है उसे हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, तो पॉप का मतलब क्या हुआ, डिलीशन एट बिगिनिंग। ठीक है, हम जो है बिगिनिंग से क्या करेंगे, डिलीशन करेंगे, तो इसका मतलब होता है डिलीशन एट बिगिनिंग पॉप का। तो आई होप, देखो पॉप करेंगे तो ये वाला एलिमेंट हटेगा, तो इसको हम डिलीट करेंगे, और अगर पुश करेंगे तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट पुश होगा। ठीक है, तो यही हमारा लिंक लिस्ट के अंदर होता है। अब लिंक लिस्ट के अंदर हमारा इंसर्शन और डिलीशन बिगिनिंग पर कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो जो हमारा ये हेड होता है ना, हेड हेड के पास एड्रेस होता है ये फर्स्ट वाले नोड का। ठीक है, और फर्स्ट वाले नोड के पास एड्रेस होता है नेक्स्ट वाले नोड का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा, जैसे कि हमें कोई एलिमेंट को पुश करना है अभी, ठीक है, तो हमने हमारा एक नया नोड बना कि हमें ये जो एलिमेंट है ओ, इसको हमें क्या करना है, इसके अंदर पुश करना है। ठीक है, तो हमारे हेड के पास किसका एड्रेस है, ए वाले का एड्रेस है, तो हम हेड वाले से एड्रेस लेंगे ए वाले का, और हमारा जो न्यू नोड है इसके अंदर जो हेड के अंदर एड्रेस पड़ा है इसके अंदर डाल देंगे। तो जैसे हम हेड वाले का एड्रेस इसके अंदर डालेंगे, यानी कि हमने एड्रेस डाल दिया इसके अंदर किसका, ए का, तो हमने ए का एड्रेस इसके अंदर डाल दिया, तो ये हमारा किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, पहले ये इसे पॉइंट कर रहा था। ठीक है, अब ये हमारा इसे पॉइंट करने लगेगा। ठीक है,
ये हमारा किसे पॉइंट करने लगेगा, इसे पॉइंट करने लगेगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो न्यू नोड का एड्रेस है, ये वाले नोड का जो एड्रेस है वो हम हेड के अंदर डाल देंगे। तो हेड किसे पॉइंट करने लगेगा, हेड हमारा इसे पॉइंट करने लगेगा, और ये वाला जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हेड, देन फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, तो ये वाला जो हमारा एलिमेंट है वो इंसर्ट हो जाएगा बिगिनिंग पे, ठीक है, कहाँ पर, बिगिनिंग पे। और हम स्टैक को इंप्लीमेंट करें तो ये हेड की जगह पे हम इसे क्या मान लेते हैं, टॉप मान लेते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता। तो इंसर्शन एट बिगिनिंग समझ में आ गया। अब डिलीशन एट बिगिनिंग कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमारा यहाँ पर अभी हम हेड की जगह पे टॉप मान रहे हैं, ठीक है, टॉप, देन यहाँ पर पहला एलिमेंट, ठीक है, ए, देन नेक्स्ट एलिमेंट बी, ठीक है, और देन हमारा थर्ड एलिमेंट, और फिर हमारा नल, ठीक है। ये हमारा एक लिंक लिस्ट है। और यहाँ पर हमें जैसे मान लो कि ये स्टैक है, ठीक है, हमने लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये हमारा टॉप है, और हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर पॉप करना है, ठीक है। तो पॉप में क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिलीट होता है। जो भी हमारा टॉप पे एलिमेंट पड़ा होता है वो क्या होता है, डिलीट होता है। तो टॉप पे हमारा कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, हमें ए को क्या करना है, डिलीट करना है। तो ए का एड्रेस किसके अंदर पड़ा होगा, ए का एड्रेस हमारा टॉप में पड़ा होगा। ए के पास किसका एड्रेस पड़ा होगा, बी का एड्रेस पड़ा होगा। तो अब हमें इसे डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम टॉप के अंदर, हम जो ए का नेक्स्ट है ना, जो ए का नेक्स्ट है, यानी कि ये ए के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, ए के नेक्स्ट में बी का एड्रेस है। तो हम टॉप के अंदर किसका एड्रेस डाल देंगे, टॉप के अंदर ए के नेक्स्ट का एड्रेस डाल देंगे। तो टॉप हमारा किसे पॉइंट करने लगेगा, इसे पॉइंट करने लगेगा। और फिर हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे ए को, तो ए हमारा फ्री हो जाएगा और हमारा डिलीट हो जाएगा। इतना इजी काम है, ठीक है, इतना इजी काम है। बस आपको टॉप के अंदर जो बी नेक्स्ट, ए नेक्स्ट के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है बी का, उसे डाल दो टॉप के अंदर, और ए को क्या कर दो, फ्री कर दो, तो ए आपका डिलीट हो जाएगा। इतना इतना इजी काम है, ठीक है। तो यही है। सबसे पहले यहाँ पे लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है स्टैक का देख लो। टॉप, डेटा नेक्स्ट, डेटा नेक्स्ट, डेटा नेक्स्ट एंड नल, ठीक है। और टॉप जो है हमारा हेड पर है, ठीक है, जो भी हमारा लिंक लिस्ट का हेड होता है उसकी जगह पे हमने टॉप रख दिया है। पुश करना है तो इंसर्शन एट बिगिनिंग, और डिलीट पॉप करना है तो डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। पुश ऑपरेशन अगर हमें करना है तो ये जो हमारा ए है वो डिलीट, ए की पहले क्या आ जाएगा, जो भी हम पुश करें, जैसे कि हमें 30 को पुश करना है तो 30 हमारा ए से पहले यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एल्गोरिथम लिखा हुआ है, सबसे पहले नोड जो है न्यू, उसे क्रिएट करो। न्यू नोड के डेटा के अंदर जो भी आपका डेटा है उसे इंसर्ट करो। और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसके अंदर किसे रख दो, न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर टॉप के अंदर जो एड्रेस पड़ा है, टॉप के अंदर किसका एड्रेस पड़ा था, ए का एड्रेस पड़ा था। तो जो टॉप के अंदर एड्रेस पड़ा है उसे न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर रख दो। और जो टॉप है उसके अंदर न्यू नोड का एड्रेस रख दो। तो जो भी आपका टॉप है उसके अंदर न्यू नोड का आप एड्रेस रख दोगे तो टॉप तो आपका इसका करने लगेगा, और पहले जो भी हेड के अंदर एड्रेस पड़ा था फर्स्ट एलिमेंट का आपने इसके अंदर रखा था वो इसको करने लग गया था। तो ये हमारा इसके अंदर नोड कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला चेन ब्रेक हो गया और ये वाली कनेक्टेड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, और जो भी टॉप है उसे आप रिटर्न कर दो कि आपका जो नया एलिमेंट है वो इंसर्ट हो चुका है। अब करना है आपको पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन ऐसे रिप्रेजेंट होता है कि आपका जैसे पहले 30 पड़ा था तो आप 30 को डिलीट कर दोगे और टॉप से डायरेक्ट ए कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि जो टॉप है आपका कहीं नल तो नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी जो लिंक लिस्ट है वो पहले से ही खाली पड़ी है, तो आपने चेक कर लिया कि टॉप जो है वो नल नहीं है। अगर नल है तो अंडरफ्लो प्रिंट कर दो, अदरवाइज आप क्या करो, एक आपने वेरिएबल ले लिया टेम्प जिसके अंदर टॉप को रख दो। अब आप जो भी डिलीट कर रहे हो उसे आपको स्टोर भी तो करके रखना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, टॉप को पहले टेम्प के अंदर रख लिया, और फिर आपका जो भी आइटम है उसे आपने टेम्प डेटा को उसके अंदर रख दिया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो लिंक लिस्ट थी हमने टेम्प वेरिएबल बना लिया, ठीक है। टेम्प वेरिएबल को हमने इक्वल कर दिया टॉप के, ठीक है। तो टॉप के अंदर अभी एड्रेस किसका पड़ा है, फर्स्ट एलिमेंट का। तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पड़ा है तो उसको हमने टेम्प को रख दिया, ठीक है। तो टेम्प हमारा यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या करो, एक आइटम वेरिएबल बनाओ, और आइटम वेरिएबल के अंदर जो भी टेम्प का डेटा है, यानी कि इसका जो डेटा है, इसका डेटा है ए, तो टेम्प का जो भी डेटा है उसे आइटम के अंदर रख दो। तो ए के आइटम के अंदर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ए को स्टोर कर लिया, अब इसको भाई भाड़ में जान दो, इसे डिलीट करो, ठीक है। अब डिलीट कैसे करोगे, डिलीट आपको करना है कि आपका जो भी ये वाला ये है, ठीक है, टेम्प का जो भी सॉरी टेम्प टेम्प हाँ टेम्प का जो नेक्स्ट है, ठीक है। ये जो टेम्प आप पॉइंट कर रहे हैं, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसे कहाँ पर डाल दो, टेम्प के नेक्स्ट को डाल दो इसके अंदर, ठीक है, टॉप के अंदर। तो टेम्प का नेक्स्ट जो है वो टॉप के अंदर आ गया। तो टॉप हमारा किसे पॉइंट कर रहा होगा, बी को पॉइंट कर रहा होगा, और फिर फ्री कर दो।
जो भी आपका टेम्प है उसे क्या कर दो, फ्री कर दो, तो टेम्प आपका ये वाला डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि टॉप के अंदर क्या कर दो, जो टॉप का नेक्स्ट है उसे डाल दिया और फिर टेम्प को आपने फ्री कर दिया, या फिर जो हाँ टेम्प को आपने फ्री कर दिया और आइटम को आपने रिटर्न कर दिया। यार इतना इजी में आप वे में आपको समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब आपको इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसे अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है ना, बहुत अच्छे से दोनों हमने पुश ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन कैसे इंप्लीमेंट होते हैं लिंक लिस्ट के अंदर वो आपको समझा दिए, एल्गोरिथम समझा दिए। अभी हम कोड देखेंगे, चिंता मत करो। अब आपको स्टैक जो है यूजिंग एरे इंप्लीमेंट करना है, जिसे हम स्टैटिक स्टैक कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने अंडरफ्लो कंडीशन चेक करी है, बट जब हमने पुश किया था वहां पर हमने ओवरफ्लो कंडीशन चेक नहीं करी थी, क्योंकि हम लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो वहां पर ओवरफ्लो की परेशानी नहीं आती। ओवरफ्लो की परेशानी नहीं आती कभी भी, कि मैक्सिमम कभी फुल होता ही नहीं है, ठीक है। एरे से हो जाता है क्योंकि एरे के अंदर लिमिटेड मेमोरी होती है, ठीक है। अब हमारे की देखो, जब भी हम एरे से इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे कुछ की वेरिएबल्स होते हैं। आपने एक मैक्स डिफाइन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये 100 साइज है, मतलब कि ये आपने पहले ही डिफाइन कर दिया ग्लोबल वेरिएबल कि भाई उसका 100 साइज रहेगा मैक्स का। तो आप जहां पर भी मैक्स को लिखोगे तो मैक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने एक वेरिएबल ले लिया स्टैक, जिसके जिसके अंदर मैक्स डाल दिया, यानी कि आपका जो स्टैक है वो मैक्स साइज का होने वाला है, ठीक है। आपने एक टॉप वेरिएबल ले लिया जिसको -1 से इंप्लीमेंट कर दिया, तो स्टार्टिंग में जो टॉप है -1 रहता है, यानी कि स्टैक आपका बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब अगर आपको पुश करना है, ठीक है, एरे के अंदर, तो मैंने आपको पहले ही ये वाला बताया था कि आप पहले चेक करते हो अंडर ओवरफ्लो कंडीशन, फिर आप टॉप को इंक्रीमेंट करते हो और टॉप के अंदर जो भी आपको एलिमेंट रखना है वो रख देते हो, ठीक है, स्टैक के अंदर। और पॉप कैसे करते हो, आप अंडरफ्लो कंडीशन चेक करते हो और फिर अगर अगर मतलब अंडरफ्लो है तो अंडरफ्लो प्रिंट कर दोगे, अदरवाइज क्या करोगे, अब जो भी वैल्यू है टॉप पर उसे आप रख लोगे वैल्यू के अंदर, और फिर क्या करोगे, टॉप को थोड़ा नीचे ले जाओगे और वैल्यू को रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो आपका पॉप हो जाता है। ये पुश और पॉप मैंने अभी आपको ये यहीं पर समझाए थे, ठीक है, ये तो पता होंगे आपको। अब हम देखेंगे इसका कोड कि कैसे आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो यूजिंग एरे। अब देखो यूजिंग एरे अभी तक इम्प्लीमेंटेशन स्टैक का आया नहीं है, बट अगर देखो एल्गोरिथम आया हुआ है, ठीक है, तो कोड इस बार आ सकता है, तो मैं इसके लिए करवा रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, अगर आ जाए तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडर फाइल जो है इंक्लूड कर लेनी है स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। स्टूडियो डॉट एच नहीं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो आपकी हेडर फाइल होती है उसको आप देखो, मैं फर्स्ट ईयर में था ना तो मैं इसे स्टूडियो डॉट एच बोलता था, ठीक है। जब से मुझे वही आदत लगी है स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, बट यहाँ पर ये होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, वो डिफाइन कर दिया आपने मैक्स 100, ठीक है। और फिर आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया स्टैक, जिसका आपने मैक्स के साइज इंप्लीमेंट कर दिया कि आपके 100 साइज की स्टैक होने वाली है, टॉप इंप्लीमेंट कर दिया। फिर आपने एक वेरिएबल बनाया इज एम्प्टी, और एक आपने फंक्शन बनाया इज एम्प्टी, और एक आपने एक फंक्शन बनाया इज फुल, ठीक है। अगर इज एम्प्टी कोई कॉल करेगा तो वो चेक करेगा कि कहीं आपका जो क्या बोलते हैं, टॉप जो है वो इक्वल टू -1 तो नहीं है। अगर -1 होगा तो ये जो है जो रिटर्न कर देगा ये 1 रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं होगा तो वो 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन ये चेक करेगा कि -1 तो नहीं है। ये आपको चेक करके देगा कि अंडरफ्लो की कंडीशन तो नहीं है। और ये आपको जो इस फुल है वो चेक करके देगा कि कहीं ओवरफ्लो की कंडीशन तो नहीं है, टॉप इक्वल टू मैक्स -1 तो नहीं है। टॉप इक्वल टू -1 नहीं, यहाँ पर आएगा इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, इसे इम्प्लीमेंट इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, इक्वल टू आएगा, ठीक है, ये देख लेना। अब हम क्या करेंगे, पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, तो हमने एक पुश फंक्शन बनाया है इंट एक्स के साथ। तो यहाँ पर हम वॉइड टाइप करेंगे, इसके अंदर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल लिया एक्स, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ इज फुल, तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि कहीं ये फुल तो नहीं है। पहले हमने कंडीशन चेक करी ओवरफ्लो की, अगर ये इज फुल 1 आ जाता है तो ये वाली कंडीशन चलेगी और ओवरफ्लो प्रिंट कर देगा और रिटर्न कर देगा कि भाई इंसर्ट हो ही नहीं सकता, आप पुश नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर पुश कर सकते हो तो ये बाहर आ जाएगा और टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1 कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। और फिर जो भी टॉप पर स्टैक पर होगा वहां पर डेटा को क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा, प्लीज ऐसा ना हो कि आपको ना समझ में आए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना सिंपल हो सकता है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बस आपको जो कोड है समझ में आना चाहिए यार, थोड़ी बहुत चीजें तो आपको खुद भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आता है हमारा एक फंक्शन पॉप का, ठीक है। यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप का लिया क्योंकि ये क्या करेगा, इंटीजर को रिटर्न करेगा, जो भी आपका एलिमेंट टॉप पे पड़ा होगा वो आपको रिटर्न करके देगा और उसे फिर डिलीट कर देंगे हम, ठीक है। तो पॉप फंक्शन हमने चलाया, इज एम्प्टी चेक किया कि अगर ये खाली है, पहले से ही खाली पड़ा है तो कोई डिलीट ही नहीं कर सकते, तो अंडरफ्लो प्रिंट कर दिया और रिटर्न कर दिया -1 की कुछ भी भाई आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। और अदरवाइज ऐसा नहीं है तो आप क्या कर दो, स्टैक टॉप माइनस माइनस को क्या पहले जो भी टॉप पे पड़ा हुआ है स्टैक पे उसे आप रिटर्न कर दो और टॉप माइनस माइनस कर दो।
डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। यहाँ पर हमने डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है, ठीक है। तो पहले ये क्या करेगा, जो भी टॉप पे पड़ा होगा उसे जो है रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करने के बाद डिक्रीमेंट करेगा। ऐसा नहीं पहले कर दे या फिर तुरंत कर दे, पहले रिटर्न करेगा टॉप ऑफ द एलिमेंट और फिर उसे और फिर उसे क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना यार, ये वाला पॉप ऑपरेशन भी। ये हमने इंप्लीमेंटेशन किया स्टैक का यूजिंग एरे, ठीक है। अब देखो, एरे से हमने इंप्लीमेंट कर लिया, हमने लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट करके देखा था, और बस एल्गोरिथम देखा था। अब हम देखेंगे कि कैसे आप सी प्रोग्राम लिख सकते हो इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग अ सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा 2022-23 और 2020-21 दोनों में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को समझो अच्छे से। तो देखो, जब भी हम लिस्ट का यूज करते हैं तो उसका जो हेड है वो हमारा टॉप की तरह बिहेव करता है स्टैक के अंदर, ठीक है। और हम जब भी पुश करते हैं तो उसका मतलब होता है इंसर्शन एट हेड, ठीक है। और पॉप करते हैं तो उसका मतलब होता है डिलीशन हेड, ठीक है। जो भी टॉप ऑफ द एलिमेंट है उसे क्या कर दो, डिलीट कर दो, उसका मतलब होता है पॉप। और पुश का मतलब होता है कि जो भी पहला एलिमेंट है उससे पहले एक एलिमेंट को क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। पुश और पॉप हमारे दोनों हमारे 0 1 टाइम में इंप्लीमेंट होते हैं, और उनका जो साइज होता है वो ओ एन होता है, डायनेमिक मेमोरी, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल बता दिया कि अगर पुश करना है तो हमें इंसर्शन एट बिगिनिंग करना है, अगर पॉप करना है तो डिलीशन एट बिगिनिंग करना है, ठीक है। पहले एलिमेंट पे या तो इंसर्शन करना है या तो पहले एलिमेंट को डिलीशन करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टूडियो डॉट है स्टैंडर्ड आईओ लाइब्रेरी को, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को लिया, और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच को लिया। तो फिर हमने इसके अंदर देखो, अपने लिंक लिस्ट अभी हमने पढ़ा था, तो हम सबसे पहले नोड बनाते हैं। इस नोड के अंदर एक तो डेटा होता है, ठीक है, एक हमारा डेटा पार्ट होता है, और एक हमारा नेक्स्ट जो पॉइंटर पार्ट होता है, जो कि नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होता है नेक्स्ट नोड को, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड करके बनाते हैं, तो हमने ये बना लिया। ये मैं लिंक लिस्ट का समझा चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में, तो इसके लिए वापस बार बार नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने एक फंक्शन बनाया पुश एल एल, ठीक है। तो इसके अंदर हमने दो चीजें ली, एक तो हेड का रेफरेंस कि हेड के अंदर किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, और हमने लिया इंटीजर, ठीक है। एक हमने लिया इंटीजर एक्स की जो हमें डेटा को पुश करना है, उस जो हमें एलिमेंट को पुश करना है उस एलिमेंट के अंदर डेटा क्या होगा, वो होगा हमारा एक्स, ठीक है। सबसे पहले हमने एन नाम का एक हमने नोड बनाया, ठीक है, स्ट्रक नोड। साइज ऑफ स्ट्रक नोड का एक हमने पहले मेमोरी एलोकेट किया, और फिर उस नोड को हमने स्ट्रक नोड से क्या किया, क्रिएट किया, ठीक है। एन नाम का हमारा नोड बन गया। अब क्या करना है आपको, जो एन डेटा है, जो भी एन जो हमारा नोड बना है, एन नोड, उसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक तो होगा डेटा पार्ट और एक होगा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो डेटा पार्ट के अंदर जो भी हमने एक्स वैल्यू थी उसे हमने इंसर्ट कर दिया, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो भी हेड के अंदर रेफरेंस पड़ा था वो हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये मैं आपको समझाया था मैंने अभी अभी, ठीक है। ये हमारा एन नाम का एक हमारा नोड बन गया, ठीक है। ये हमारा डेटा है, और ये हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक्स जो था हमने डेटा के अंदर रख दिया, और जो भी हेड के अंदर पड़ा हुआ था, हेड के अंदर कौन पड़ा होगा, हेड के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका जो है एड्रेस पड़ा होगा, ठीक है। तो हेड के अंदर जो भी पड़ा था हमने नेक्स्ट के अंदर रख दिया। तो हेड के अंदर ये पड़ा था, तो अगर ये हेड हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो ये हमारा किसे पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। इसको पॉइंट कर रहा है। अब आपको क्या करना है कि इसका जो एन है, एन का जो एड्रेस है उसे हमें हेड के अंदर रख देना है, ठीक है। तो एन का एड्रेस हमारा हेड के अंदर चला गया, यानी कि अब हमारा हेड किसे पॉइंट करेगा, इसे पॉइंट करेगा। तो हमारा जो है वो बिगिनिंग के अंदर इंसर्शन हो गया, ठीक है। इससे हमारा इंसर्शन हो गया कि एन को हमने हेड रेफरेंस के अंदर रख दिया ना। क्लियर है। पॉप की बात करते हैं, यहाँ पर हमने ओवरफ्लो कंडीशन को चेक नहीं किया, बट पॉप के अंदर करेंगे, ठीक है, कि खाली हो सकता है लिंक लिस्ट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता फुल हो जाए वो कभी भी, बट वो खाली हो सकता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हेड रेफरेंस को लिया, यहाँ पर हमें कुछ भी इंसर्ट नहीं करना, तो हम कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे, बस हमने हेड रेफरेंस लिया। हेड रेफरेंस को चेक किया, अगर वो इक्वल टू नल है तो अंडरफ्लो प्रिंट कर दो कि कोई भी वैल्यू आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ही लिंक लिस्ट खाली है। फिर आप क्या करो, आपने एक टेम्प वेरिएबल टेम्प नोड बनाया, ठीक है, जो कि पॉइंट करेगा आपके जो भी हेडर के अंदर एड्रेस है, मतलब कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। फर्स्ट नोड को जो भी हेडर के अंदर एड्रेस था वो आपने टेम्प को पॉइंट करवा दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक आपने वेरिएबल बनाया वैल्यू, और जो भी टेम्प के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल का जो भी डेटा है आपने उसे वैल्यू के अंदर रख लिया, ठीक है। रखने के बाद आपने क्या किया, जो हेड रेफरेंस है, हेड रेफरेंस के अंदर किसका डेटा पड़ा हुआ था, फर्स्ट एलिमेंट का डेटा पड़ा हुआ था, और फर्स्ट एलिमेंट के अंदर किसका डेटा पड़ा हुआ था, सेकंड एलिमेंट का डेटा पड़ा हुआ था। तो जो टेम्प है वो किसे पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर किसका डेटा है, नेक्स्ट वाले एलिमेंट का डेटा है। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो नेक्स्ट है, यानी कि नेक्स्ट वाले का जो एड्रेस है उसे आपने हेड के अंदर रख दिया, तो हेड किसे पॉइंट कर रहा होगा, दूसरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। अब फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तो जैसे ही दूसरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, आपने हेड को तो दूसरे एलिमेंट को पॉइंट करवा दिया, और आपने टेम्प को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, डिलीट कर दिया, और वैल्यू को आपने रिटर्न कर दिया। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो स्टैक को यूजिंग
सिंगली लिंक लिस्ट का सी प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारा 2022-23 और 20-21 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस दो ही तो चीजें हैं यार, पुश एंड पॉप, दोनों के एल्गोरिदम दोनों से कर लो, एरे से भी लिंक लिस्ट से भी, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि 2021 और 22 में आया था और 2017 और 18 में आया था, दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन कि आपको सी प्रोग्राम्स को बताना है कि आप कैसे स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो यूजिंग स्टैक, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार पेपर निकाल लेता हूँ, 21-22 का कहाँ है, ये तो 17-18 का है, हाँ 17-18 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, सी राइट अ सी प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक, ठीक है। तो आपको ये बताना था। तो चलो जल्दी से इसे समझते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार सिंपल समझा देता हूँ। जैसे कि हमारी एक स्ट्रिंग है, कृष्णा, ठीक है। ये मेरी एक स्ट्रिंग है ना। और हमें इसे रिवर्स करना है, और स्टैक के थ्रू कैसे कर सकते हो। देखो स्टैक के अंदर आप दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, पुश और पॉप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर के को पहले पुश कर देंगे, फिर हम आर को पुश कर देंगे, आई को पुश कर देंगे, एस को पुश कर देंगे, एच को पुश कर देंगे, एन को पुश कर देंगे और ए को पुश कर देंगे, ठीक है। तो हमने सारे एलिमेंट को पुश कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबको पॉप कर लेंगे, ठीक है। अगर हम पॉप करेंगे तो टॉप हमारा यहाँ पर होगा, सबसे पहले कौन सा पॉप होगा, ए पॉप होगा। फिर हम माइनस करेंगे यहाँ पर और हमारा एन पॉप होगा, फिर हमारा एच पॉप होगा, ये हमारा एस पॉप होगा और आई पॉप पॉप होगा और आर प्रॉप होगा और के प्रॉप होगा। तो ये जो है हमारा रिवर्स हो गया, कृष्णा का ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। कैसे रिवर्स हुआ, बस हमने पुश किया स्ट्रिंग के अंदर और स्टैक के अंदर और हमने पॉप किया, ठीक है। बस दो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया और हमारा पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो गया। यही हमें इंप्लीमेंट करना है और इसका कोड लिखना है। बहुत इजी सा कोड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो स्ट्रिंग है उसे इनपुट में ले लेंगे, ठीक है, यूजर से। फिर हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को एक इस स्ट्रिंग का एक हमारा फंक्शन होता है कि आप स्ट्रिंग लेंथ से क्या कर सकते हो, इस स्ट्रिंग की लेंथ को पता लगा सकते हो। तो इससे हमारी लेंथ पता चल जाएगी। फिर हम एक फोर लूप लगाएंगे जो कि जीरो से लेके इस लेंथ तक चलेगा, ठीक है। इस लेंथ तक चलेगा और इस फोर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को एक वैल्यू के अंदर रखेंगे, ठीक है। और उस वैल्यू को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। हम पूरे के पूरे स्ट्रिंग को पुश कर देंगे, फिर हम एक एक करके पॉप कर देंगे। बस इतना काम हमें करना है। चलो देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे होगा, ठीक है। तो इतना तो ये सब तो आपको समझ में आ गया कि जो भी फर्स्ट में आपका पुश होगा वो लास्ट में निकलेगा, ठीक है, और जो लास्ट में होगा वो फर्स्ट में निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी है, CAT, जिसको हमने स्टैक के अंदर पहले पुश किया और फिर जब हमने पॉप किया तो TAC हो गया, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से। आपको हेडर फाइल ऐड कर लेती है, स्टूडियो इनपुट आउटपुट, सॉरी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। फिर आपको स्ट्रिंग की एक हेडर फाइल ऐड करनी है जिससे कि आप जो लेंथ फंक्शन है उसे निकाल पाओ, स्ट्रिंग की जो लेंथ है। और फिर आपने एक मैक्स डिफाइन कर दिया जो कि आपका वेरिएबल है और 100 से वो रिप्लेस हो जाएगा जहां पर भी आप कोड के अंदर लिखोगे मैक्स को, ठीक है। तो आपने इंट मेन फंक्शन लिखा और फिर आपने कैरेक्टर टाइप की आपको जो है एरे लेनी है यहाँ पर। तो एस मैक्स, स्टैक मैक्स एंड रिवर्स मैक्स, आपने तीन एरे जो है वो ले ली, ठीक है। इसको ही आप स्टैक बोल सकते हो। और फिर हमारा सबसे पहले है टॉप, टॉप इक्वल टू -1। आपने सबसे पहले क्या कर दिया, एक कीवर्ड मतलब आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है टॉप, जो कि टॉप ऑफ द स्टैक है और स्टार्टिंग में -1 है, यानी कि स्टैक आपकी एकदम खाली है। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्ट्रिंग को जो है इनपुट करा लेना है। तो आपने यहाँ पर स्कैनफ से क्या किया, स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया, आपकी जो स्ट्रिंग है वो इनपुट में आ गई। फिर आपको क्या करना है, एक आपने वेरिएबल लिया एन, जो कि आपकी स्टार एल लेंथ से क्या होता है, ये फंक्शन जो होता है आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बता देता है, ठीक है। तो आपने एस जो भी स्ट्रिंग आपने इनपुट में ली यूजर से, वो आपने उसकी क्या ले ली, लेंथ ले ली यहाँ पर एन में, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, आपको ये जो आगे का कोड है ड्राई रन करके बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि आपने यूजर से स्ट्रिंग ली है, समझ लेते हैं कृष्णा ही ली है, ठीक है, KRISHNA, ठीक है। आपने ये स्ट्रिंग ली है, छोटी स्ट्रिंग ले लेते हैं, थोड़ी ये काम करते हैं, थोड़ी छोटी स्ट्रिंग लेते हैं, CAT स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। और आपने सबसे पहले क्या किया, इसका जो है वो ले ली, लेंथ ले ली। तो एन इक्वल टू कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, ठीक है। फिर आपने क्या किया यहाँ पर, आपने सबसे पहले लगाया यहाँ पे लूप, ठीक है। तो लूप आपका चलेगा जीरो से लेके IN-1 तक, ठीक है। तो लूप आपका चलने वाला है जीरो से लेके टू तक, जीरो से लेके टू तक ही तो चलेगा क्योंकि आई लेस देन एन है, ठीक है। यानी कि एक कम चलेगा। तो एन कितना है आपका, 3 है, तो ये 2 तक चलेगा। तो 0, 1 एंड 2 तीन बार लूप चलेगा आपका, ठीक है। सबसे पहले लूप आपका क्या करेगा, लूप करेगा स्टैक और माइनस प्लस प्लस टॉप इक्वल टू SI, ठीक है। ये क्या करेगा, पूरा का पूरा लूप चलेगा और जितने भी आपके स्ट्रिंग के अंदर एलिमेंट हैं उन्हें इंसर्ट कर देगा स्टैक के अंदर, ठीक है। तो स्टैक आपकी एक समझ लेते हैं, हमारी स्टैक है, ठीक है। तो इसके अंदर ये लूप क्या कर रहा है, इसके अंदर
स्टैक प्लस प्लस टॉप, और आपका जो भी एस आई पड़ा हुआ है ना, तो एस आई सबसे पहले हमारा जो लूप है वो चलेगा किसके लिए, आई इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टैक प्लस प्लस टॉप, तो टॉप क्या था हमारा, टॉप स्टार्टिंग में हमारा -1 था, तो टॉप क्या हो गया होगा, प्लस प्लस है, पहले इंक्रीमेंट पहले है, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पर जो है ये पहले प्लस हो गया होगा, जीरो हो गया होगा, ठीक है। -1 +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। और फिर क्या करोगे आप, यहाँ पर आपको क्या करना है, एस जीरो, यानी कि जो आपकी स्ट्रिंग है कैट, यहाँ पर ये जीरो पर है, ये वन पे है और टू पर है, ठीक है। तो जीरो वाला क्या है, सी है, तो जीरो पर आपने सी को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। एक बार लूप चल गया। अब हमारा लूप चलेगा आई इक्वल टू 1 के लिए। फिर क्या करोगे आप, स्टैक प्लस प्लस टॉप, ठीक है, पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा टॉप, तो जीरो से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या इंसर्ट हो जाएगा, इक्वल टू S1, S1 पर क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है, ए आपका इंसर्ट हो गया। फिर आपका ये लूप चलेगा आगे आई इक्वल टू 2 के लिए, स्टैक प्लस प्लस टॉप, ठीक है। तो 1 से क्या हो जाएगा, 2 पर आ जाएगा, ठीक है। और 2 पर क्या पड़ा हुआ है, टी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर S2 वाला जो है इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, तो टी हमारा यहाँ पर आ गया। अब आपका एक काम हो गया कि भाई मेरा जो है जितना भी स्ट्रिंग था वो मेरा स्टैक के अंदर जा चुका है, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रिंग है वो स्टैक के अंदर, स्टैक एरे के अंदर या स्टैक के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको रिवर्स बनाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करोगे, आप पॉप करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपने एक इंडेक्स बना लिया जीरो, इंडेक्स इक्वल टू जीरो, आपने एक वेरिएबल बना लिया, इंडेक्स इक्वल टू जीरो, आपने एक वेरिएबल बना लिया जो कि जीरो से इनिशियलाइज है। और फिर आपने क्या किया, एक लूप लगाया, वाइल लूप, कि टॉप जब तक -1 नहीं हो जाता, जब तक इस लूप तो लूप को क्या करते रहो, चलाते रहो, ठीक है। तो अभी टॉप इक्वल टू क्या है, हमारा हमारा टॉप हमारा 2 पर होगा, ठीक है, लास्ट में, तो टॉप हमारा 2 है। जब तक ये टॉप हमारा जो है नॉट इक्वल टू -1 हो जाता है, जब तक इस लूप को चलाओ। तो लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, लूप के अंदर लिखा हुआ है रिवर्स इंडेक्स प्लस प्लस इक्वल टू स्टैक टॉप माइनस माइनस, ठीक है। अब मैं आपको इसे समझाता हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है रिवर्स, रिवर्स जो हमारा एरे था उसके अंदर जो इंडेक्स है उसे तो कर दो प्लस प्लस, और इक्वल टू कर दो स्टैक के अंदर जो भी टॉप पड़ा है, टॉप माइनस माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हमारा जीरो है। अभी देखो इसमें पहले इंक्रीमेंट नहीं होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है इसमें, ठीक है। तो पहले हमारा इंडेक्स क्या है, पहले हमारा इंडेक्स है जीरो, ठीक है, यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया हुआ जीरो से। और हमारा स्टैक क्या है, टॉप क्या है हमारा, सॉरी टॉप क्या है, हमारा टॉप क्या है, 2, ठीक है, टॉप हमारा क्या है, 2 है। तो सबसे पहले स्टैक जीरो के अंदर, सॉरी 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 सॉरी, रिवर्स जीरो के अंदर क्या करो, स्टैक के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है, मतलब टॉप पर एलिमेंट है, उसे इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक बना लेते हैं रिवर्स एरे, ठीक है, रिवर्स एरे बना लेते हैं, यहाँ पर हम एरे बना लेते हैं रिवर्स एरे। तो रिवर्स जीरो पर कौन पड़ा होगा, जीरो पर ये जो स्टैक टू पर है, स्टैक टू पर कौन है, टी है, ठीक है। टी हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, टी हमारा यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है हमें, इंडेक्स को प्लस प्लस करना है और टॉप को माइनस माइनस करना है। तो इंडेक्स हमारा कितना हो गया होगा, इंडेक्स हमारा प्लस प्लस यानी कि 1 हो गया, और टॉप को क्या करना है, माइनस माइनस, यानी कि टॉप कितना हो गया होगा, 1 हो गया होगा। अब 1 पर कौन पड़ा हुआ है, 1 पर पड़ा हुआ है ए, और रिवर्स पे 1 पे कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 पे क्या डाल दो, ए डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो, टॉप को माइनस माइनस कर दो। तो रिवर्स हो गया हमारा 2, और हमारा स्टैक का कौन सा एलिमेंट आ गया, हमारा जीरो वाला, ठीक है। तो जीरो पर कौन पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है, तो सी को यहाँ पर इंसर्ट कर दो, ठीक है। और अब क्या कर दो, इंडेक्स को प्लस प्लस कर दो, टॉप को माइनस माइनस कर दो। जैसे ही टॉप को माइनस माइनस करोगे तो टॉप हमारा जीरो से क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। और लूप हमारा कब तक चलने वाला था, लूप हमारा जब तक चलने वाला था जब तक टॉप इज नॉट इक्वल टू -1। बट यहाँ पर जो टॉप है वो क्या हो गया है, -1 हो गया है, तो लूप आगे नहीं बढ़ेगा। तो रिवर्स हमारा क्या आ गया, रिवर्स आ गया हमारा TAC। अब कुछ नहीं करना है, TAC इसको रिवर्स को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो रिवर्स इंडेक्स इक्वल टू स्लैश जीरो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखो हमारा जो रिवर्स था वो लास्ट में 2 था, ठीक है, और वो इंक्रीमेंट हुआ होगा, वो 3 बन गया होगा, ठीक है, यानी कि
इसके जो लास्ट एलिमेंट के बाद में आ गया होगा। तो स्ट्रिंग के लास्ट में क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग के लास्ट में ये हमारा एक एंडिंग सिंबल होता है जो कि बताता है कि स्ट्रिंग हमारी यहाँ पर एंड हो चुकी है। तो इस एंडिंग सिंबल का बहुत ज्यादा जरूरी होता है एरे के अंदर या फिर स्ट्रिंग के अंदर होना, जिससे कि पता चल जाएगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है यहाँ पर एंड हो गई है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर हमारा क्या आ गया, रिवर्स के अंदर TAC एंड लास्ट वाला एलिमेंट। तो ये हमारी स्ट्रिंग बन गई। अब कुछ नहीं करना, इसे प्रिंट कर दो। तो प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग %s और रिवर्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये जो रिवर्स है पूरा का पूरा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और क्या प्रिंट होगा, TAC प्रिंट होगा, ठीक है। PAC हमारा प्रिंट हो जाएगा, पहले क्या था, CAT था। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को वापस देख लेना, मैंने सारे स्टेप्स को क्लियर कर दिया है और सारे प्रोग्राम को ड्राई रन भी करके बता दिया है। ये हमारा पुश ऑपरेशन है, ये हमारा पॉप ऑपरेशन है, ठीक है। पहले आपने पुश किया पूरे के पूरे स्ट्रिंग को, फिर आपने पॉप किया पूरे के पूरे स्ट्रिंग को, तो आपका काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021-22 में आया हुआ है। डिजाइन अ मेथड फॉर कीपिंग two stacks within a single linear array so that neither stack overflow until all the memory is used। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना था, एक लीनियर लिंक लिस्ट लीनियर एरे के अंदर हमें दो स्टैक्स को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अब आपको एक स्टैक तो इम्प्लीमेंट करना आ गया एरे के अंदर, बट यहाँ पर क्या करना है, आपको दो स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है एक ही एरे के अंदर, ठीक है, जिससे कि हमारा जो ओवरफ्लो है जब तक ना हो, जब तक कि हमारी जो पूरी की पूरी मेमोरी है वो यूज ना हो जाए, ठीक है। तो एक एरे के अंदर एक एरे जो है यूज होगा दो स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए। कैसे हो सकता है, ओनली एक ही हमारी कंडीशन है कि अगर हमारी जो एक स्टैक है वो ग्रो हो लेफ्ट साइड से और दूसरी स्टैक है वो ग्रो हो राइट साइड से। जैसे कि हमारा एक ये स्टैक है जिसका पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। अ, यहाँ पर हमारा एक स्टैक है, ठीक है। स्टैक के अंदर कैसे इंडेक्सिंग होती है, 0 1 2 3, एंड लास्ट में क्या होता है हमारा, मैक्स होता है, ठीक है, मैक्स-1, मैक्स-2, ठीक है, और मैक्स-3। ऐसे हमारी जो है इंडेक्सिंग होती है एरे के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टैक है वो यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ से ग्रो हो, ठीक है। और जो दूसरा स्टैक है वो हमारा यहाँ से इंसर्ट हो और यहाँ से ग्रो हो। तभी हमारे जो दो स्टैक हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं एक एरे के अंदर, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम जो है एरे के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। एक इसका टॉप होगा टॉप 1, ठीक है, एक इसका टॉप होगा टॉप 2। दोनों स्टैक के हमारे टॉप ऐसे होंगे। तो स्टैक 1 का जो हमारा इनिशियलाइजेशन होगा टॉप 1 का, वो हमारा ऑब्वियस सी बात है -1 होगा, अभी कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, तो वो यहाँ पर होगा -1 पर, ठीक है। और अगर हमारा जो स्टैक 2 है वो आपको जैसे इम्प्लीमेंट करना है एक ही एरे के अंदर, तो उसका जो टॉप 2 होगा, यानी कि उसका हम टॉप जो होगा वो हमारा इक्वल किसके होगा, मैक्स के होगा, ठीक है। अगर जैसे ही मैक्स-1 होगा तो आप इंसर्शन कर सकते हो, ठीक है। और ये तो हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया टॉप्स का, ठीक है, कैसे आपके टॉप जो है इनिशियलाइज होंगे जब कोई भी डेटा नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अब आपको डेटा इंसर्ट करना है, तो अगर आप पुश कर रहे हो तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि ओवरफ्लो तो नहीं हो रही। ओवरफ्लो का आपकी एक ही कंडीशन होगी कि जो टॉप 1 है, ठीक है, ये जो आपका ये वाला है इस तरफ से जो ओवर जो ग्रो होगा, टॉप 1 + 1 अगर इक्वल हो जाता है, सॉरी टॉप 2 के, ठीक है, अगर टॉप +1 अगर इक्वल हो जाता है टॉप 2 के, तो हमारा ओवरफ्लो कंडीशन ओवरफ्लो जो है वो अकर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा एलिमेंट जो है यहाँ तक भर चुके हैं, 2 तक भर चुके हैं, ठीक है। और हमारा जो एलिमेंट ये वाला स्टैक 2 वो यहाँ तक भर चुके हैं। तो इसका जो टॉप है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा इसका टॉप, ठीक है, टॉप 2। और इसका जो टॉप है वो यहाँ पर होगा टॉप 1। अगर टॉप 1 + 1 टॉप 2 के इक्वल हो गया तो क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन, ये यहाँ तक भर चुका है और ये यहाँ तक भर चुका है, हमें यही देखना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। जैसे हम नॉर्मल एरे के अंदर एक स्टैक को इम्प्लीमेंट करते थे तो हम क्या करते थे, जैसे कि हमारा टॉप था यहाँ पर, तो हम क्या करते थे, टॉप को पहले प्लस प्लस करते थे तो टॉप हमारा ऊपर पहुंच जाता था, ठीक है, +1 पे, और हम इंसर्शन कर देते थे। तो हम इस तरफ से अगर इंसर्शन कर रहे हैं तो हम बिल्कुल सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं कि हम टॉप 1 को क्या करेंगे, टॉप 1 + 1 कर देंगे जिससे कि वो आगे बढ़ जाए, ठीक है, और हम इंसर्शन कर देंगे और पुश कर देंगे, ठीक है। बट अगर हमें दूसरे स्टैक के अंदर जो है पुश करना है तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि राइट साइड बढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड नहीं बढ़ रहे, राइट साइड बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो था पहले जो मैक्स है वो, जैसे कि हमारा मैक्स है वो पहला है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन हमने मैक्स से किया है। अगर हमें इंसर्शन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्स-1 करना पड़ेगा। पुश करने के लिए हमें मैक्स-1, मैक्स-2, मैक्स-3 ऐसे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप मैक्स को
माइनस माइनस करोगे तो आपका इंसर्शन पुश होगा, ठीक है। और अगर आप मैक्स को प्लस प्लस करोगे तो आपका पॉप होगा, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी टॉप टू को, यहाँ पे टॉप टू हम कह रहे हैं ना इसको, टॉप टू को अगर आप माइनस माइनस करोगे तो पुश होगा, अगर टॉप टू को प्लस प्लस करोगे तो आपका पॉप होगा, ठीक है। और यहीं पर ऐसे होगा, टॉप वन को अगर आप प्लस प्लस करोगे तो आपका पुश होगा, और टॉप वन को अगर आप माइनस माइनस करोगे तो आपका पॉप होगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, दोनों आप कैसे स्टैक को एक एरे के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं डायरेक्टली आपको समझाता हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है वो सब चीजें, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इंडेक्सिंग ऐसे -1 से इनिशियलाइज हुआ, ये एम्प्टी है, और ये मैक्स पर एम्प्टी है, ठीक है। और इस तरफ ये ग्रो करेगा, ये इस तरफ ग्रो करेगा। इनिशियल वैल्यू ये होंगी, मैंने आपको बता दी है। और ओवरफ्लो कंडीशन क्या होगी, अगर टॉप वन प्लस वन इक्वल टू टॉप टू हो गया तो ये ओवरफ्लो है, यानी कि कोई भी स्पेस लेफ्ट नहीं है। अगर आपको स्टैक वन के अंदर पुश करना है तो आपको टॉप वन प्लस वन करना पड़ेगा, और जो भी आपका एरे टॉप वन है उसके अंदर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। अगर आपको स्टैक वन के अंदर पॉप करना है तो x इक्वल टू एरे टॉप वन को पहले वैल्यू के अंदर रख दो, और फिर टॉप वन इक्वल टू टॉप वन माइनस वन कर दो, यानी कि डिक्रीमेंट कर दो। और यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होगा, जैसे कि आपने यहाँ पर पॉप करने के लिए डिक्रीमेंट किया था, यहाँ पर आपको पुश करने के लिए डिक्रीमेंट करना है, और पॉप करने के लिए इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करना है, क्योंकि ये अपोजिट है ना, ठीक है। अब हम इसका कोड देख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो बहुत आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपने ये जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड कर ली, आपने वेरिएबल मैक्स डिफाइन कर दिया 100, ठीक है। और आपने एक एरे बना ली मैक्स मैक्स साइज की, ठीक है, 100 साइज की। आपने जो इनिशियलाइजेशन है वो कर दिया आपने टॉप वन टॉप टू का। फिर आपने पुश जो फंक्शन है उसे इंप्लीमेंट किया, पुश वन, यानी कि पहले वाले जो स्टैक है उसके लिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, सबसे पहले कंडीशन करनी है ओवरफ्लो को चेक, ठीक है। अगर आप पुश करते हो तो ओवरफ्लो चेक करते हो, अगर आप पॉप करते हो तो अंडरफ्लो चेक करते हो। पुश करने के लिए आपने क्या किया, टॉप वन प्लस वन इक्वल टू टॉप टू तो नहीं है, अगर हो गया तो ओवरफ्लो है, तो आपने प्रिंट कर दिया ओवरफ्लो, और बाहर आ गए, ठीक है आप। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, एरे प्लस प्लस टॉप वन इक्वल टू एक्स। सबसे पहले ये क्या करेगा, टॉप वन को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, और फिर टॉप वन पे एक्स को पुश कर देगा, ठीक है। ये हो गया। अब पुश टू, यानी कि दूसरा जो स्टैक है वो कैसे पुश करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कंडीशन ओवरफ्लो की। ये कंडीशन चेक करी ओवरफ्लो की, अगर हो गई ओवरफ्लो तो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज पहले वो डिक्रीमेंट करेगा, यानी कि जैसे कि उसे पुश करना है ना, तो वो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो मैक्स अगर टॉप टू जो है वो हमारा मान लो यहाँ पर पड़ा है, मैक्स माइनस टू पे पड़ा है, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, मैक्स माइनस टू से मैक्स माइनस थ्री पे जाना पड़ेगा, अगर उसे इंसर्शन करना है। तो वो क्या करेगा, मैक्स माइनस टू पहले था और उसे माइनस वन करेगा, यानी कि मैक्स माइनस थ्री करेगा जब वो इंसर्शन कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, पहले डिक्रीमेंट करेगा, और फिर टॉप पे क्या कर देगा, टॉप टू पर एक्स को रख देगा, ठीक है। फिर आपको अगर पहले वाले को पॉप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अंडरफ्लो कंडीशन चेक करो। अंडरफ्लो कंडीशन ये है कि अगर हमारा टॉप वन इक्वल टू माइनस वन है, जैसे कि हमने इनिशियलाइजेशन करा था टॉप वन का, अगर वही वैल्यू है तो इसका मतलब है स्टैक हमारा जो है, एरे जो है हमारा खाली पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं डिलीट करने के लिए। तो आप अंडरफ्लो प्रिंट कर दोगे और रिटर्न माइनस वन कर दोगे। और फिर अगर ऐसा नहीं है, अंडरफ्लो नहीं है, तो क्या करोगे, रिटर्न एरे टॉप वन माइनस माइनस। पहले जो भी टॉप वन पे पड़ा हुआ है उसे आपने एरे जो है रिटर्न कर दिया एलिमेंट को, और फिर माइनस माइनस कर दिया, तो आपका पॉप आउट हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसके साथ उल्टा हो जाएगा, वहां पर पहले आप पॉप टू के अंदर क्या करोगे, अंडरफ्लो कंडीशन पहले आपने चेक करी कि कहीं अगर मैक्स इक्वल टॉप टू तो अंडरफ्लो है, और रिटर्न माइनस वन कर दिया, यहाँ पर बंद हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, पहले एरे को जो टॉप टू पे पड़ा हुआ है उसे रिटर्न कर दो, और फिर उसे प्लस प्लस कर दो, जिससे कि वो एक पीछे पहुंच जाए, ठीक है। वाई दिस मेथड इज बेटर, बहुत बढ़िया है, बेटर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे मेमोरी जो है सेव होती है। नो फिक्स साइज का कोई भी आपका स्टैक जो है, आपका जो फिक्स साइज का नहीं है तब भी चल जाएगा, ठीक है। नो फिक्स साइज फॉर ईच स्टैक, ठीक है। और ओवरफ्लो अकर ओनली इफ फुल एरे इज फिल्ड, ठीक है, जब भी होगा जब दोनों पूरी की पूरी एरे भर जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी आपको सिंपल वे में समझाने की सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। क्लियर है ना इतना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत बहुत स्टैक टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि दो देखो, सबसे पहले तो 2023-24 में आया है, 2022-23 में आया है, 2019-20 में आया है, 2022-23 में आया है, ठीक है। 2021-22 में आया है, 2017-18 में आया है, ठीक है।
और हाँ 17-18 में इतने सारे ईयर्स में आया हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट वैलिड अर्थमेटिक इनफिक्स एक्सप्रेशन टू इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे किया जाता है वो पूछा जाता है आपसे, उसका एल्गोरिथम। और आपको एक इनफिक्स जो है एक्सप्रेशन दी होती है, उसे बोला जाता है आपको इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके दिखाओ विथ यूजिंग एरे, ठीक है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व किया हुआ है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। ये जो एल्गोरिथम है आपकी यहाँ पर भी हेल्पफुल है और यहाँ पर भी हेल्पफुल है, और जब आप ये जो क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, तब भी आपकी हेल्पफुल होगी। तो ये क्वेश्चन तो आपने मैंने करा हुआ है, उसे पहले समझ लो और फिर हम इसे समझ लेंगे, ठीक है। चलो इसे समझो। इसके अंदर बोला गया है कि राइट एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट अ वैलिड अर्थमेटिक इनफिक्स्ड एक्सप्रेशन इनटू इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। बेसिकली इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का जो एल्गोरिथम होता है आपको वो लिखना है। फिर आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो कि आपको इस एल्गोरिथम से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब कि ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसको आपको पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम लिखेंगे। तो देखो जब भी हम कोई ऐसा एल्गोरिथम लिखते हैं तो देखो आप ऐसे लिखते हैं, देखिए मैंने पूरा लिख रखा है एल्गोरिथम, है ना। सबसे पहले क्या है कि आपको एक इनिशियलाइज करनी है एम्प्टी स्टैक एंड एम्प्टी आउटपुट लिस्ट, ठीक है। आपको दो चीजें इनिशियलाइज करनी है, एक आपको इनपुट एम्प्टी स्टैक और एक एम्प्टी आउटपुट लिस्ट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, स्कैन करना है इनफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जैसे कि आप लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे, पहले ए फिर प्लस फिर बी फिर मल्टीप्लाई, ऐसे पढ़ोगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, स्कैन करोगे। अब हर एक टोकन के लिए, यानी कि ये जो है ना, ये ए भी एक टोकन है, ये प्लस भी एक टोकन है, ये क्या है, एक टोकन है, ठीक है। हर एक कैरेक्टर को ये टोकन मान रहे हैं, ठीक है। फिर इस टोकन को क्या करना है, हर एक टोकन के लिए क्या करना है कि अगर वो हमारा टोकन ऑपरेंड है, यानी कि ए बी सी डी ये सिंबल्स हैं, ठीक है, ये अगर ऑपरेंड है तो क्या करो, इसको डायरेक्टली आउटपुट लिस्ट के अंदर डाल दो, ठीक है। अभी मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर वो ऑपरेंड नहीं है, अगर वो क्या है, पैरेंथेसिस है, यानी कि मतलब लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ये वाली पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट है, ठीक है, ये वाला। अगर ऐसा वाला ब्रैकेट है तो क्या करो, उसे स्टैक के अंदर डाल दो, कुछ नहीं करो, उसे क्या कर दो, स्टैक के अंदर डाल दो। अगर आपका जो ब्रैकेट है वो राइट वाला है, यानी कि पैरेंथेसिस आपका कौन सा है, राइट वाला है, ठीक है। अगर राइट वाला है यानी कि ऐसा है, तो क्या करो, पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड ऐड इट टू द आउटपुट लिस्ट अंटिल अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर, ठीक है। और क्या, जैसे कि आपका ये वाला पैरेंथेसिस आ गया ना राइट वाला, तो आपके जो भी स्टैक के अंदर एलिमेंट पड़े हैं उनको क्या कर दो, पॉप आउट करते जाओ आउटपुट लिस्ट के अंदर, जब तक कि आपको लेफ्ट वाला पैरेंथेसिस ना मिल जाए, ठीक है। जैसे कि आप समझो कि आपकी एक ये स्टैक है, ठीक है, मैं मान लो, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये एक स्टैक है, ये आउटपुट लिस्ट है और ये आपके टोकन है, ठीक है। तो स्टैक के अंदर मान लो कि अभी हमारा क्या पड़ा हुआ है, प्लस पड़ा हुआ है, और हमारा प्लस पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस मान लो। और क्या होता है यार, यहाँ पर एक वो भी पड़ा हुआ है, लेफ्ट वाला पड़ा हुआ है। तो टोकन के अंदर क्या होता है ना कि राइट वाला आता है, ठीक है। जैसे ही अब राइट वाला आएगा तो क्या होगा ना कि जितने भी आपके स्टैक के अंदर एलिमेंट पड़े हैं उनको आपको पॉप आउट करना है आउटपुट के अंदर, ठीक है। तो क्या करोगे आप, जैसे ही राइट वाला आया आप क्या करोगे, देखोगे प्लस पड़ा है, ठीक है, तो आप प्लस को यहाँ पे डाल दोगे, क्या कोई और है, नहीं है। लेफ्ट वाला आ गया तो आप रुक जाओगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। अगर जैसे मल्टीप्लाई पड़ा है, माइनस पड़ा है, डिवाइड पड़ा है, तो आप क्या करोगे, इन सबको उठा के डाल दोगे। पहले क्या करोगे, डिवाइड डाल दोगे, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, इन सबको डाल दोगे। जैसे ही लेफ्ट वाला आएगा आप रुक जाओगे, ठीक है। समझ गए, आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि इफ द टोकन इज एन ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेंड हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। अब अगर हमारा कोई भी टोकन अगर ऑपरेटर आ जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमारी जो लिस्ट है इसके अंदर क्या होता है ना कि हमारा जो टोकन है वो ऑपरेटर आ जाता है, जैसे कि प्लस आ गया, तो आपको उसे आउटपुट लिस्ट के अंदर नहीं डालना, आपको क्या करना है, उसे स्टैक के अंदर डाल देना है, ठीक है, स्टैक के अंदर डाल दिया। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि जैसे कि अभी प्लस पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी प्लस पड़ा हुआ है, तो क्या होता है ना कि अभी हमारा आ जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है, बाद में क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। अब स्टैक के अंदर क्या पड़ा हुआ है, प्लस पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई आया। तो आपको चेक करना है क्या स्टैक के अंदर जो हमारा एलिमेंट पड़ा है, क्या उसकी जो हमारी प्रेसिडेंस है इस वाले से ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है या प्लस की प्रेसिडेंस ज्यादा है, आप भी बताओ। अगर आप बोर्ड मास से भी देखो, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है। एडिशन वाले से मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, तो मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, ज्यादा है एडिशन वाले से। तो क्या होगा कि यहाँ पर जब हमारा मल्टीप्लाई आएगा ना कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि प्लस से मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा और स्टैक के अंदर रुक जाएगा। लेकिन अब क्या होता कि हमारा प्लस आया होता और यहाँ पर मल्टीप्लाई पड़ा होता, ठीक है।
समझ रहे हो? यहाँ पर पहले से स्टैक के अंदर मल्टीप्लाई है और हमारा एडिशन में यहाँ पर क्या आया है, प्लस आया है, ठीक है, एडिशन आया है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे जब प्रेसिडेंस, तो मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है प्लस वाले से। तो आप क्या करोगे, ये जो है ना मल्टीप्लाई, इसको आप पॉप आउट कर दोगे इसके अंदर, मतलब कि स्टैक के अंदर डाल दोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई को स्टैक के अंदर डाल दोगे, है ना। फिर चेक करोगे कि क्या क्या कोई और एलिमेंट है, जब अभी तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, प्लस लिख दोगे, ठीक है। अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होता जिसकी प्रेसिडेंस प्लस वाले से ज्यादा होती, तो आप उसे भी स्टैक के अंदर डाल देते, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ऑपरेटर का भी हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा कि पुश द करंट ऑन टू द स्टैक, यानी कि अब लास्ट में अगर सारे के सारे टोकन खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और अगर आपके स्टैक में कुछ भी बचता है, तो आपको क्या करना है, उसे उठाकर आउटपुट लिस्ट के अंदर डाल देना है, ठीक है। आफ्टर स्कैनिंग द एंटायर एक्सप्रेशन, पॉप एनी रिमेनिंग ऑपरेटर फ्रॉम द स्टैक एंड ऐड देम टू द आउटपुट लिस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। रिटर्न द आउटपुट लिस्ट एज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, और जो भी आपकी आउटपुट लिस्ट आई है उसे एज अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपको रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब समझो जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक्सप्रेशन है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी डिवाइड एफ, ठीक है, ये हमारी पूरी एक्सप्रेशन है इन फिक्स। अब आप इसे पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट कैसे करोगे, आपको तीन टेबल बनानी है, टोकन, स्टैक, आउटपुट लिस्ट, ठीक है। टोकन के अंदर क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है टोकन से। सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है। तो आपने देखा कि ए आया, ठीक है, ए को आपने यहाँ पर उठा के रख लिया कि क्या हमारा ए क्या है, ऑपरेंड है, ऑपरेटर है, क्या है, ये क्या है, हमारा ऑपरेंड है। तो आपको कुछ नहीं करना, स्टैक को ऐसे खाली कर देना, ठीक है, और इसको डायरेक्टली आउटपुट लिस्ट के अंदर डाल देना, ठीक है। तो हमने आउटपुट लिस्ट के अंदर डाल दिया। अब आया हमारा प्लस, ठीक है। क्या प्लस क्या है, हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, क्या है, और प्लस क्या है, हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर डाल देंगे। अभी तो कोई है ही नहीं, हम किसके साथ कंपेयर करें, तो डायरेक्टली आप क्या कर दोगे, स्टैक के अंदर डाल दोगे, और आउटपुट लिस्ट के अंदर आपका ए ही बना रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो आगे क्या आया, बी आया। बी आपने देखा, बी क्या है, हमारा बी हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, लेफ्ट है, राइट है, क्या है, ऑपरेंड है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, आउटपुट के अंदर डाल दोगे, ए बी आ गया आउटपुट के अंदर, और स्टैक के अंदर अभी हमारा प्लस ही है। फिर क्या आया, आपका मल्टीप्लाई आया। मल्टीप्लाई को क्या करोगे, आप देखोगे कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई को आउटपुट के अंदर डालना है, ठीक है। मतलब कि देखना है कि स्टैक, मल्टीप्लाई क्या है, हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। आपको स्टैक के अंदर देखना है कि क्या पड़ा हुआ है, स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है हमारा एडिशन। तो एडिशन की जो हमारी क्या बोलते हैं, एडिशन की हमारी प्रेसिडेंस ज्यादा है या फिर हमारी मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो हमारा जो मल्टीप्लाई है ना उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लाएंगे मल्टीप्लाई को और प्लस के साथ रख देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हमारा जो यहाँ पर पहले से अगर मल्टीप्लाई पड़ा होता और फिर एडिशन आता तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम अभी हमारा जो है ये जो एडिशन है जिसकी प्रेसिडेंस कम है मल्टीप्लाई से, तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट आया हमारा सी, ठीक है। सी क्या है, हमारा ऑपरेंड है, तो सी डायरेक्टली कहाँ चले जाएगा, आउटपुट लिस्ट के अंदर चला जाएगा। फिर क्या आया, माइनस आया। अब माइनस जैसे ही आया, ठीक है, तो माइनस देखेगा कि जो पहले से इसके अंदर पड़े हुए हैं उनकी प्रेसिडेंस कितनी है। तो मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है ना माइनस से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा कि मल्टीप्लाई हमारा आउटपुट लिस्ट के अंदर चला जाएगा। फिर बचेगा क्या, प्लस बचेगा, तो प्लस की देखेंगे, तो प्लस की भी जो प्रेसिडेंस है वो माइनस से क्या है, ज्यादा है, तो प्लस भी आउटपुट लिस्ट के अंदर चला जाएगा। फिर माइनस क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अब कोई बचा नहीं, तो इसके अंदर रुक गया ये। फिर क्या आया, माइनस के बाद डी आया। डी क्या है, हमारा ऑपरेंड है, डायरेक्टली आउटपुट लिस्ट के अंदर चला गया। फिर डिवाइड आया। डिवाइड आया तो डिवाइड ने देखा कि क्या जो माइनस पड़ा हुआ है क्या उसकी प्रेसिडेंस मुझसे ज्यादा है। नहीं भाई, तुम्हारी प्रेसिडेंस माइनस की ज्यादा नहीं है, आपकी ज्यादा है, मतलब कि डिवाइड की ज्यादा है, ठीक है। तो डिवाइड आया, अपना चुपचाप बैठ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, आउटपुट लिस्ट वैसी की वैसी है। अब आया हमारा एफ। एफ आया तो एफ क्या है, हमारा ऑपरेंड है, वो जाएगा डायरेक्टली आउटपुट के अंदर। तो एफ हमारा यहाँ पर आउटपुट के अंदर चला गया। अब बचेगा स्टैक के अंदर, जैसा कि हमने देखा था कि जो भी अब स्टैक के अंदर बचा, यहाँ पर टोकन कोई नहीं बचा, तो स्टैक को पूरे को उठाओ और यहाँ पर डाल दो। पहले क्या आएगा, हमारा डिवाइड आएगा, फिर माइनस आएगा, ठीक है। तो पहले डिवाइड आया, माइनस आया। अब इस पूरे को उठाकर आप कह सकते हो कि ये क्या है, हमारा पोस्ट फिक्स नोटेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करते हैं, ठीक है। इसके मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको ये जो क्वेश्चंस है मैंने पहले भी यूनिट 2 के अंदर बताए थे और करवाए भी थे, तो उन्हें आप कर सकते हो या फिर आप इसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको एल्गोरिथम और जो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब 2022 से इसमें यही क्वेश्चन आया था कि एल्गोरिथम बताओ, तो एल्गोरिथम क्लियर है आपकी। और क्वेश्चन ये आया था कि आपको ये इनफिक्स दिया हुआ है, आपको इसे आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल रूल्स बताता हूँ, ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना है। एक हमारा ऑपरेटर होता है एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई, डिवाइड,
प्लस एंड माइनस, ठीक है। ये हमारे 5 ऑपरेटर हैं जो कि सबसे ज्यादा आपके हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट को देखो, एक्सपोनेंट को ऐसे भी शो किया जाता है, डॉलर से भी शो किया जाता है। अगर ऐसे कुछ भी आता है तो आप एक्सपोनेंट से शो कर लोगे, ठीक है, एक्सपोनेंट मानोगे उसे, ठीक है। और इसकी जो प्रेसिडेंस मानो ऐसे होती है, ठीक है, इस फ्लो में होती है। सबसे ज्यादा इसकी होती है एक्सपोनेंट की, फिर हमारे डिवाइड मल्टीप्लाई की, और फिर हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। तो सबसे कम किसकी, एडिशन सब्ट्रैक्शन की, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड की, और फिर एक्सपोनेंट की, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पे देखना है, जैसे कि आपका स्टैक है, अगर स्टैक के अंदर पहले प्लस पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस पड़ा हुआ है और बाहर से आता है भाई मल्टीप्लाई घूमते फिरते, और वो स्टैक के अंदर घुसने की कोशिश करता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अपना बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा मल्टीप्लाई है उसके पास प्रेसिडेंस ज्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेसिडेंस पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा और रख सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाहर से कोई आ रहा है और स्टैक के अंदर जो पड़ा हुआ है उससे ज्यादा प्रेसिडेंस वो रखता है, तो वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारा डिवाइड पड़ा हुआ है और अब हमारा आता है डिवाइड, मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, सॉरी यार, मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है और अब हमारा आता है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड आएगा तो आप बोलोगे कि भैया मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो दोनों सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आ सकता है। नहीं, अगर दोनों सेम है, मल्टीप्लाई और डिवाइड या फिर प्लस माइनस में से अगर दोनों सेम हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो ये पहले से पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई, आपको इसे पहले आउटपुट के अंदर डालना है और फिर डिवाइड को इसके अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। अब आपका डिवाइड आ गया, इतना समझ में आ गया। अब डिवाइड के बाद आता है आपका एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट की क्या है, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोनेंट आएगा यहाँ पर, रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप रख सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्लियर है इतना पार्ट। अब बात करते हैं एक और, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पर प्लस, ठीक है, और अब आता है हमारा माइनस। तो माइनस और प्लस क्या है, सेम प्रेसिडेंस के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी होती है इसकी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो हम लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं करते, बस अगर लेफ्ट टू राइट है ना, तो जो एडिशन पड़ा हुआ है उसे पढ़े नहीं रहने देंगे, जो माइनस आया है उससे पहले एडिशन को हटा देंगे, आउटपुट के अंदर डाल देंगे और माइनस को यहीं पे रहने देंगे। ऐसे ही हमारा जैसे हमने मल्टीप्लाई के अंदर या फिर डिवाइड के अंदर किया था कि अगर पहले से डिवाइड पड़ा हुआ है और मल्टीप्लाई आता है तो पहले हम डिवाइड को निकाल देंगे और मल्टीप्लाई को डाल देंगे। ऐसे ही अगर आपका डिवाइड पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई आता है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड को निकाल देंगे, मल्टीप्लाई को यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यही आपको 2-3 रूल्स फॉलो करने हैं कि अगर सेम क्लास के जो हैं वो आते हैं ऑपरेटर, तो आप एक को निकाल दोगे और दूसरे को डाल दोगे, ठीक है। ये तो आपके एक एक रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि अगर पहले से जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर पड़ा हुआ है उसकी जो प्रेसिडेंस है वो कम है और जो दूसरा आता है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। बट जो पहले से स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है और जो आता है उसकी प्रेसिडेंस कम है, तो पहले वाले को आप निकाल दोगे और फिर जो आया है उसको आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। समझ में आ गया ना कि पहले से उसके अंदर कोई भी हायर प्रेसिडेंस का जो है नीचे नहीं रहना चाहिए, मतलब दब के नहीं रहना चाहिए। आप समझ रहे हो, ये जो नीचे रह रहा है वो भाई दब के रह रहा है कि नीचे रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि समझो कि यहाँ पर हमारा दब के रह रहा है एक्सपोनेंट, ठीक है, और ऊपर से आता है भाई प्लस वाला। प्लस की तो कोई वो ही नहीं है, औकात ही नहीं है, पोजीशन है भाई, इसकी कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है। प्लस वाला आता है तो प्लस वाला एक्सपोनेंट के ऊपर नहीं रह सकता, ठीक है, नीचे रह सकता है। बट आया वो ऊपर रहने के लिए बोल रहा है, तो वो क्या करेगा, एक्सपोनेंट को बाहर निकाल देंगे पहले, एक्सपोनेंट भाई अब जाओ बाहर बैठो, और प्लस को अंदर आप नीचे रख सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि हायर ऑर्डर का जो प्रेसिडेंस है वो नीचे नहीं रहेगा कभी भी, हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, कहीं ओवर एक्सप्लेन ना हो जाए, ठीक है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो ए आया, ए हमारा क्या ऑपरेंड डायरेक्टली आउटपुट के अंदर गया। प्लस क्या आया, प्लस आया क्या है, ऑपरेटर इसके अंदर कोई भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया, ऑपरेंड ऐसा कैसे ही आउटपुट, ठीक है। ओपन ब्रैकेट आया, ओपन ब्रैकेट आया, प्लस किया, ओपन ब्रैकेट देन ए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बी आया, बी हमारा ऑपरेंड है, डायरेक्टली ए के बाद चला जाएगा। मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई चेक करेंगे कि स्टैक के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, हाँ, प्लस और ये जो ओपन ब्रैकेट है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। बट ओपन ब्रैकेट पड़ा हुआ है तो इससे इसका कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर ये आ सकता है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आया और ए और बी वैसे ही है। फिर आया सी, सी हमारा डायरेक्टली ऑपरेंड है तो ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। फिर आया माइनस, देखो माइनस की जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, कम है, ठीक है, और मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, कभी भी जो प्रेसिडेंस ज्यादा वाला है वो नीचे नहीं रहेगा, दब के नहीं रहेगा भाई, ठीक है। तो उसे हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, हमने बाहर निकाल दिया और माइनस को यहाँ पे रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब रह सकता है माइनस। अब आया ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट को डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया और ये जो है ऑपरेंड हम जो आउटपुट है हमारे ऐसे ही है। अब आया हमारा डी, डी को हमने डायरेक्टली ऑपरेंड ऑपरेंड है तो यहाँ पे रख दिया मल्टीप्लाई के बाद। फिर आया हमारा डिवाइड, अब यहाँ पे चेक करो कि क्या कोई है, यहाँ पे है ओपन ब्रैकेट, कोई है नहीं इसके बाद, ठीक है। तो हम डायरेक्टली डिवाइड को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर ये ऐसा का ऐसा ही है। फिर आया हमारा ई, ऑपरेंड है, डायरेक्टली यहाँ चला गया, ठीक है, डी के बाद। फिर आया हमारा ये एरो, देखो यहाँ पर एरो की जगह
ऐसे भी आ सकता है एक्सपोनेंट, ठीक है, डॉलर भी आ सकता है, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, एक्सपोनेंट है, इसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है। तो ये मतलब समझ लो रह सकता है किसी के बाद, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट है, तो ये डिवाइड के बाद रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर रह सकता है डिवाइड के, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा ही है। अब आया एफ, एफ क्या है हमारा ऑपरेंड है, डायरेक्टली यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब आया हमारा क्लोज ब्रैकेट, अब क्लोज ब्रैकेट आ गया तो आपको क्या करना है, जब तक ओपन, जैसे क्लोज ब्रैकेट आया, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट, जैसे क्लोज ब्रैकेट आया है और ओपन ब्रैकेट जो पड़ा हुआ है, उसके बीच में जितने भी एलिमेंट है उसे आउटपुट के अंदर डाल दो, स्टैक के अंदर निकाल के, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज ब्रैकेट आया और आउटपुट इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, इसके अंदर पड़ा हुआ था डिवाइड और एक्सपोनेंट। तो पहले तो एक्सपोनेंट को निकाल के यहाँ पे डाल दिया और फिर जो डिवाइड है उसको निकाल के डाल दिया, ठीक है, ऐसे डाल दिया। और फिर ये जो ओपन ब्रैकेट है उसे भी हटा दिया। आपको ओपन ब्रैकेट तक क्या करना है, हटा देना है सब कुछ को। तो क्या बचा, प्लस ओपन ब्रैकेट माइनस, ठीक है। अब आया आपका मल्टीप्लाई, पहले से क्या पड़ा हुआ है, माइनस पड़ा हुआ है, प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भाई रह सकता है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर रहेगा। फिर आया जी, जी हमारा ऑपरेंड है, डायरेक्टली यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पे चला गया। अब आया हमारा क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट आया, ओपन ब्रैकेट जो था उसके बीच में जितने भी एलिमेंट है सबको आउटपुट के अंदर डाल दो। तो ये रहा हमारा ओपन ब्रैकेट और ये हमारा क्लोज ब्रैकेट, जैसे ही आया यहाँ पर आया ना, ये वाला आया, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट आया। तो ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट के बीच में क्या पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई और माइनस। पहले मल्टीप्लाई को उठा के यहाँ डाला, फिर आपने माइनस को उठा के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओपन ब्रैकेट था वहां तक सारे एलिमेंट चले गए स्टैक में से, ठीक है। अब हमारा सिर्फ प्लस जो है अकेला बेचारा रह गया, ठीक है। प्लस की जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लाई से ज्यादा है, ठीक, सॉरी कम है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई उससे ऊपर रह सकता है, तो प्लस पहले से पड़ा हुआ था, मल्टीप्लाई को लाए इसके ऊपर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर आया एच, एच हमारा ऑपरेंड है, डायरेक्टली यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एच को यहाँ पर भेज दिया, ठीक है, एच हमारा चला गया। अब हमारे जो आउटपुट है वो ये है, स्टैक के अंदर ये एलिमेंट पड़े हैं। अगर आपका कोई भी ऑपरेंड अब बचा नहीं है, कोई भी यहाँ पर एलिमेंट बचा नहीं है, टोकन बचा नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो भी स्टैक के अंदर एलिमेंट है उन्हें डायरेक्टली उठा के यहाँ पे लास्ट में डाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो जी है उसके बाद यहाँ पर हमारा एच आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस एच और फिर हमारा ये मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये हमारा प्लस, ठीक है। देखो यहाँ पर एच रह गया था, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पर अब देख लिया और यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, माइनस एच मल्टीप्लाई एन प्लस। इतना क्लियर है ना, आई होप आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पर एक और बार लिख देता हूँ, ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई एफ एक्सपोनेंट डिवाइड बी मल्टीप्लाई माइनस एच मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है। ये हमारी जो फाइनल आउटपुट है वो बन गई, ठीक है। तो ये हमारे 2 साल में क्वेश्चन आया था, दोनों साल वाला हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है ना हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया हमारा 2018-19 में, और उसमें देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय जी है ना, बस मल्टीप्लाई बाय जी नहीं है, और बिल्कुल सेम टू सेम यही है। और जो हमारी एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, बस मल्टीप्लाई बाय जी नहीं है, ठीक है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से देख लो। देखो या तो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स आता है, या तो इनफिक्स टू रिवर्स पॉलिश आता है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स और इनफिक्स टू रिवर्स पॉलिश। पोस्ट फिक्स को हम रिवर्स पॉलिश भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंबल स्टैक एंड आउटपुट लिख लिया। सिंबल के अंदर सबसे पहले ले लिया ए को, ठीक है, ए हमारा डायरेक्टली ऑपरेंड है, यहाँ चला गया, प्लस आ गया, प्लस हमारा यहीं रहेगा। फिर हमारा क्लोज ओपन ब्रैकेट आया, ओपन ब्रैकेट प्लस के बाद चला गया, ए हमारा यहीं पर है। फिर आया हमारा बी, बी हमारा ऑपरेंड है, डायरेक्टली इसके साथ चला गया, मल्टीप्लाई आया, ये यहाँ पर आ गया। सी आया, ये यहाँ चला गया, माइनस आया, ये यहाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो माइनस से ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई निकल के यहाँ चला जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमारा आया ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट यहाँ पर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डी आया, डायरेक्ट हमारा यहाँ चला गया डी। फिर आया हमारा डिवाइड, तो डिवाइड हमारा यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में गैप है, ठीक है, तो हमारा डिवाइड आ सकता है, डिवाइड आ गया। और यहाँ पर हमारा डी यहीं पर वैसा का वैसा ही है। ई आया, ई हमारा डायरेक्टली यहाँ चला गया। अब आया हमारा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की हमारी जो प्रेसिडेंस है सबसे ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिवाइड के बाद रह सकता है, तो ये यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर ये ऐसा का ऐसा ही है। फिर आया हमारा एफ, एफ हमारा डायरेक्टली ऑपरेंड यहाँ पर आउटपुट में चला गया, ठीक है। फिर आया हमारा क्लोज ब्रैकेट, जैसे क्लोज ब्रैकेट आया, ओपन ब्रैकेट तक जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी स्टैक के अंदर ऑपरेटर हैं, उन सबको उठा के यहाँ डाल दो, ठीक है। तो पहले एक्सपोनेंट आ गया, फिर हमारा डिवाइड आ गया, ठीक है। फिर आया हमारा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर माइनस पड़ा हुआ है, माइनस की जो प्रेसिडेंस है वो कम है, ऑपरेट मल्टीप्लाई की ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई यहाँ पे रह सकता है, मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया हमारा एच, एच हमारा ऑपरेंड है, डायरेक्टली यहाँ चला गया, ठीक है। फिर आया हमारा क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में जितने भी हमारे ऑपरेटर आएंगे वो डायरेक्टली यहाँ चला जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई था पहले, मल्टीप्लाई चला गया, माइनस था माइनस चला गया। फिर आया हमारा क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट से ओपन ब्रैकेट तक जितने भी एलिमेंट है वो हमारे यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर कितने थे हमारे, मल्टीप्लाई था और माइनस था, ठीक है। ये हमने डाल तो दिया, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, माइनस डाल दिया। अब हमारा यहाँ पर जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है वो खत्म हो गई। तो जो पड़ा हुआ है उसे उठा के यहाँ पे लास्ट में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी जो फाइनल थी वो हमने यहाँ तक लिख ली, और जो प्लस हमारा बचा हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी जो फाइनल आउटपुट है वो बन गई। ये बहुत ईजी था, ये तो आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 20-21 में क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब मैंने हर जगह देख लिया, कहीं पर मतलब सॉल्व ही नहीं कराया किसी ने, ठीक है। बट मैं करवा दूंगा आज आपको, तो ये आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। और थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझना आना चाहिए, इससे सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए इसका, और फिर आपका सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू रिवर्स पॉलिश नोटेशन एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, ठीक है। 20-21 में आया है, कहाँ पर गया भाई मेरा 20-21 का पेपर। देख, ये वाला क्वेश्चन, ये है शायद 20-21 का पेपर, ये रहा, ठीक है। ये देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स टू रिवर्स पॉलिश, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, इसे हमें करना था, ठीक है। तो अब इस, ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म थोड़ी सी अलग है, इसे आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, आपको इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म के अंदर, और फिर आप उससे, आप उसे पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर माइनस बी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इनफिक्स नहीं, अब देख रहे हो यहाँ पर ये क्या है, हमारी यूनरी जो है माइनस है, यूनरी माइनस है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम करता है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करने में। तो हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे माइनस बी से जीरो माइनस बी में, ठीक है। माइनस बी से किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, जीरो माइनस बी में। और ये हमारा जो रूट वाला है, ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा जो रूट होता है, ये हमारा फंक्शन होता है, आपने प्रोग्रामिंग में देखा होगा एसक्यूआरटी हमारा फंक्शन होता है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे एसक्यूआरटी फंक्शन में। बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो बी एक्सपोनेंट टू लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो ऐसे डिवाइड बना हुआ है, इसे हम ऐसे करके डिवाइड लिखेंगे। और टू ए लिखा है, टू मल्टीप्लाई ए लिखेंगे। फोर ए सी लिखा है, फोर मल्टीप्लाई ए इंटू सी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम यूनरी जो माइनस है उसे इंप्लीमेंट हैंडल करेंगे। माइनस बी को हमने लिख दिया जीरो माइनस बी, ठीक है। इतना आप समझ सकते हो, ऐसे हम करेंगे, ठीक है। ऐसे जिसे कि ये कन्वर्ट हो, तो ये हमारा कैसा आ जाएगा, जीरो आएगा पहले, फिर बी आएगा, फिर माइनस आएगा, ठीक है। जीरो बी और माइनस। अब आता है हमारा ये वाला, ये जो हमारा रूट है स्क्वायर रूट, तो हम इसे हम एसक्यूआरटी फंक्शन से इंप्लीमेंट करेंगे कि इस फंक्शन, ये जो इसके आगे जितने पे लगा हुआ है ना उस पे एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। ये फंक्शन इस पे इंप्लीमेंट होगा, और ये जब भी हमारा पॉप आउट होगा स्टैक में से, जब हमारा जो क्लोज ब्रैकेट है वो आएगा, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने समझा दिया है, वही वाला जो एक्सपोनेंट है उसकी हाईएस्ट होती है, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है उसकी जो है नेक्स्ट होती है उसके, और फिर प्लस माइनस की लोएस्ट होती है, ठीक है। फंक्शंस लाइक एसक्यूआरटी जो होते हैं हमारे, वो हमारे ट्रीट होंगे लाइक अ हाई प्रेसिडेंस, उसकी काफी हाई प्रेसिडेंस होती है। बट हम उसे हैंडल कैसे करेंगे, कि जब वो पॉप होगा, जब आउटपुट में ऐसे क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। जैसे ही क्लोज ब्रैकेट आएगा तो वो पॉप आउट हो जाएगा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये जो पूरी एक्सप्रेशन थी, इसे हमने ऐसे सिंप्लीफाई करके पहले ऐसे लिखा था, ठीक है। कि इस पे हमने पहले ब्रैकेट लगाया, इस पे ब्रैकेट लगाया, और हमने डिवाइड लगा दिया, ठीक है। ये हमने लिखा। फिर हमने एसक्यूआरटी जो हमने फंक्शन लिखा उसके ऊपर हमने एक ये लगाया एसक्यूआरटी, और हमने ये ब्रैकेट लगाया इसके अंदर, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट हो गए। और यहाँ पर जो माइनस बी था उसे जीरो माइनस बी कर दिया, और ये जो टू ए था, टू मल्टीप्लाई ए कर दिया, और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारी फाइनल टोकन लिस्ट बनी है, ठीक है, ये हमारी फाइनल टोकन लिस्ट है। माइनस बी, जीरो माइनस बी प्लस एसक्यूआरटी, फंक्शन ओपन जहां तक हमारा एसक्यूआरटी लगा हुआ था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तक, ये हमने लगाया, ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा डिवाइड के ऊपर जो नोमिनेटर था और फिर डिनोमिनेटर, तो ये नोमिनेटर ऊपर आ गया, ठीक है। और फिर डिवाइड हमने लगाया, और फिर डिनोमिनेटर यहाँ पर आ गया, टू इंटू ए, ठीक है। तो ये हमारी टोकन लिस्ट बनी है, इसे हम एक एक करके स्टैक के अंदर डालेंगे, और फिर आउटपुट के अंदर देखते हैं कैसे आता है ये, ठीक है। पोस्ट फिक्स बन जाएगा। सो देखो, जीरो माइनस बी प्लस एस क्यू आर टी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सिंबल बनाया, स्टैक बनाया, आउटपुट बनाया। सबसे पहले हमारा सिंबल आया ये, ठीक है। ये जो हमारा ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट स्टैक के अंदर गया, आउटपुट में कुछ नहीं गया, ठीक है। अब फिर आया हमारा जीरो, यहाँ पर आप देख सकते हो जीरो, जीरो आया। जीरो हमारा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जीरो हमारा ऑपरेंड है, यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। माइनस आया, माइनस हमारा यहाँ पर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेंड में जीरो ही रहेगा। बी आया, बी हमारा ऑपरेंड डायरेक्ट यहाँ चला गया। फिर आया हमारा प्लस। अब देखो, प्लस और माइनस की जो है प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो अगर सेम है प्रेसिडेंस, तो हम देखते हैं उसकी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी होती है हमारी उसकी लेफ्ट टू राइट।
अगर लेफ्ट टू राइट है तो हम क्या करते हैं, एक को पॉप आउट कर देते हैं बाहर, ठीक है। तो जो अंदर पड़ा हुआ था माइनस, उसे हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे यहाँ पर, और प्लस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा रूल है। एसक्यूआरटी आया, ठीक है, एसक्यूआरटी को हमने प्लस के बाद लिख दिया, और फिर जीरो माइनस बी आ गया, ठीक है। फिर हमारा आया ओपन ब्रैकेट, तो एसक्यूआरटी के बाद आ गया ओपन ब्रैकेट और जीरो माइनस बी, ठीक है, जीरो बी माइनस, ठीक है। फिर आया हमारा बी, बी हमारा डायरेक्टली ऑपरेंड है तो यहाँ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा आया एक्सपोनेंट, अब एक्सपोनेंट से पहले कोई पढ़ा ही नहीं हुआ यहाँ पर, ये हाईएस्ट है, ठीक है, ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा यहाँ पर आ गया, और ये हमारा वैसा का वैसा ही है। फिर आया हमारा टू, टू हमारा ऑपरेंड है, यहाँ जा सकता है बी टू के बाद, ठीक है। और फिर हमारा आया माइनस, अब माइनस जो है उसका प्रेसिडेंस कम है, और जो एक्सपोनेंट है उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला है वो दबके नहीं रहेगा भाई, ठीक है। माइनस वाला आया, जो एक्सपोनेंट है वो हमारा चला गया उठ के, और हमारा ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। माइनस वाला यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फोर आया, ऑपरेंड डायरेक्टली यहाँ चला गया, ठीक है। मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई माइनस के बाद रह सकता है क्योंकि ज्यादा प्रेसिडेंस है उसकी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर आया, और फोर यहाँ पर आ गया, ठीक है। फोर हमारा पहले ही आ गया था। फिर आया ए, ए हमारा ऑपरेंड है, यहाँ चला गया। फिर आया हमारा मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई पहले से यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो दोनों अगर सेम सेम है तो एक को पॉप आउट कर दो, ठीक है, तो हमारा एक पॉप आउट हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई एक तो हमारा यहाँ आ गया, एक हमारा यहाँ आ गया, ये वाला जो था यहाँ चला गया, ये वाला जो था यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर आया हमारा सी, ठीक है, सी हमारा ऑपरेंड है, डायरेक्टली यहाँ पर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया हमारा क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट जैसे ही आता है तो क्लोज ब्रैकेट से लेकर ओपन ब्रैकेट तक जितने भी बीच में ऑपरेटर होते हैं उन सबको उठाकर हम स्टैक से कहाँ डाल देते हैं, आउटपुट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट यहाँ तक था, यहाँ पर मल्टीप्लाई और माइनस पड़ा है, जैसे ही क्लोज ब्रैकेट आएगा तो मल्टीप्लाई और माइनस जो है उठ के आउटपुट के अंदर चला जाएगा। आउट मल्टीप्लाई हमारा ये आ गया, माइनस हमारा ये आ गया, एसक्यूआरटी यहाँ पर बच गया, ठीक है। अब आया हमारा एक और क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट से लेकर ओपन ब्रैकेट तक जितने भी पड़े सबको उठा के डाल दो। तो पहले हमारा एसक्यूआरटी पड़ा है और हमारा प्लस पड़ा है, तो एसक्यूआरटी डाल दिया और प्लस डाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया हमारा डिवाइड, कोई है ही नहीं तो अपना अकेला यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। फिर आया हमारा ओपन ब्रैकेट, इसके बाद ओपन ब्रैकेट आ गया, ठीक है। फिर आया हमारा टू, टू हमारा ऑपरेंड डायरेक्टली यहाँ पर उठ के यहाँ चला गया, ठीक है। फिर आया हमारा मल्टीप्लाई, ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर डिवाइड पड़ा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई आ गया। फिर आया हमारा ए ऑपरेंड है, यहाँ पर चला गया ऑपरेंड, ठीक है। फिर आया हमारा क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट से लेकर ओपन ब्रैकेट तक जितने एलिमेंट है सबको उठा के डाल दो। मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है ओपन ब्रैकेट तक, तो मल्टीप्लाई को उठा के हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हमारा बचा कौन सा स्टैक में, डिवाइड। अभी अकेला बचा है तो यहाँ इसके दुख जो है आपसे देखा नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठाओ और यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दो सबके साथ, ठीक है। और ये जो था इसे हमने उठा के ऐसा का ऐसा रख दिया, और जो स्टैक में एलिमेंट है उसे उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट बन गया। आई होप आपको ये जो एक्सप्रेशन है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है आपको। मेरे को तो इसका आंसर भी मिला ही नहीं था, ठीक है, बट मैं सॉल्व कर लिया है, बहुत ईजी है और आपसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर है, ये वाला जो क्वेश्चन है 2020-21 में आया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को देखो, इसके अंदर ना बहुत दिक्कत होती है। एक बार मेरे से मैंने ये सी उठाना ही भूल गया था, ठीक है, तो ये सी आप अगर जैसे भूल गए, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो है सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो प्लीज उसे देख लेना, ठीक है। कभी भी आप क्वेश्चन करे हो तो एक एक को देख लिया करो कि आपको ये ऑपरेट जो एलिमेंट है आप भूल तो नहीं गए, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 में आया था, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। ये रहा हमारा इनफिक्स टू पोस्ट, इनफिक्स दिया हुआ है, इसे आपको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो आपने पहले टोकन रख देने। तो पहले आया आपको ओपन ब्रैकेट स्टैक में जाएगा, फिर ये आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं करवा दे रहा हूँ, बट आप वीडियो रोक के अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर आया हमारा ए, ए हमारा यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रहेगा, ए हमारा ऑपरेंड है तो यहीं पर रहेगा, ठीक है। फिर आया हमारा प्लस, इसके साथ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी आया, डायरेक्टली यहाँ चला गया। और क्लोज ब्रैकेट आया तो सबको उठा के हमने जो प्लस था यहाँ डाल दिया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई आया, यहाँ पे अकेला रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमारा ओपन ब्रैकेट यहाँ पे रह सकता है। सी आया, ऑपरेंड है, सी हमारा यहाँ चला गया। माइनस आया, ओपन ब्रैकेट के बाद माइनस रह सकता है क्योंकि इसके पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है तो बीच में क्या है, स्पेस है, तो यहाँ पे ही रहेगा ये। डी आया, डायरेक्टली यहाँ चला गया डी उठ के। फिर आया हमारा क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट से लेकर ओपन ब्रैकेट तक जितने भी एलिमेंट है तो हमारा माइनस पड़ा हुआ है, तो माइनस को उठा के हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब आया हमारा ये डॉलर साइन, डॉलर साइन क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है, इसकी हाईएस्ट है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई के बाद रह सकता है अगर हाईएस्ट है। अगर लो, इसकी लो होती मल्टीप्लाई से तो नहीं रहता, ठीक है, तो ये हमारी हायर है तो ये यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ई आया, ई हमारा डायरेक्टली यहाँ पर उठ के चला गया, ठीक है। फिर हमारा मल्टीप्लाई आया, अब मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस है वो डॉलर साइन से कम है, ठीक है, एक्सपोनेंट से कम है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है इसके बाद नहीं आ सकता, तो मल्टीप्लाई आएगा तो डॉलर साइन की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो ये उठकर यहाँ आ गया, ठीक है। अब जैसे मल्टीप्लाई यहाँ ये उठ के गया तो यहाँ पर क्या बच गया, मल्टीप्लाई बच गया, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सेम सेम हो गए, तो एक को उठा के यहाँ पर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक मल्टीप्लाई जो ये वाला था यहाँ पर आ गया। फिर हमारा एफ आया, एफ हमारा फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, एफ हमारा जो है ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड हमारा यहाँ पर उठ के चला गया, तो इसको तो पूरे को पूरा उठा के यहाँ पे रख दो, और जो स्टैक के अंदर मल्टीप्लाई बचा है इसे उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये हमारा आंसर हो गया, पोस्ट फिक्स आ गया, ठीक है। अब आता है हमारा
एक और क्वेश्चन 2017-18 में आया था, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। ये आप अपने आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लो इसे और इसे अपने आप करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। अब आता है हमारा एक क्वेश्चन 2023-24 में, है ना। इसमें क्या था, राइट एन एल्गोरिथम टू इवेल्युएट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक एंड शो हाउ द एक्सप्रेशन, ये जो हमारी एक्सप्रेशन है वो कैसे इवेल्युएट होगी, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन है सिंपल सी, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे स्टैक का यूज करके जो है सॉल्व करना है। तो ये मैंने पहले सॉल्व कराया हुआ है, उसे देख लो आप अच्छे से और समझ लो। तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन था, राइट एन एल्गोरिथम टू इवेल्युएट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक एंड शो हाउ द एक्सप्रेशन, ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन थी वो हमें इवेल्युएट करनी थी, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई भी आपको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे कि एक हमारी क्या है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, वो आप स्टैक के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हो वो आपको बताना था, ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, अगर जैसे कोई भी एक ऐसे एल्गोरिथम है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है यार, सॉरी, ठीक है, ये हमारी 5, ये भी कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो तो डायरेक्टली हो सकती है 8 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि आप इसको स्टैक के थ्रू, ठीक है, स्टैक हमारी ये होती है ना, स्टैक के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हो वो आपको बताना है, ठीक है। तो स्टैक में क्या होता है ना, आप एलिमेंट्स को इसके अंदर पुट करते हो और फिर कोई भी आप कंडीशन लगाकर उसे सॉल्व करते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा इसके अंदर। ये हमारा जो इसका एल्गोरिथम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इन पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है। जब भी आपकी कोई भी नोटेशन हो, ठीक है, जैसे कि ये क्या है हमारी इनफिक्स नोटेशन है, ठीक है। 3+5 ये क्या है हमारी इनफिक्स नोटेशन है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में आ रहा है हमारा ऑपरेटर, ठीक है। और जो पोस्ट फिक्स होती है वो कुछ ऐसे होती है, ठीक है, 3, 5 और प्लस, ये हमारी क्या है पोस्ट फिक्स होती है। इसका जो ऑपरेटर होता है वो लास्ट में आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कभी भी कोई भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसको आपको जस्ट क्या करना है, पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। यूज अ स्टैक टू इवोल्यूट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, फिर आपको क्या करना है, एक स्टैक को यूज करना है इसे क्या करने के लिए, इवोल्यूट करने के लिए, ठीक है। तो 3, 5 और प्लस, अब हमने यहाँ पर एक स्टैक भी बना ली, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब ये जो हमारी एक्सप्रेशन है उसे हमें लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, ठीक है। पहले मतलब 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर क्या आएगा हमारा प्लस आएगा, ठीक है। पुट ऑपरेंड नंबर्स ऑन टू द स्टैक, मतलब अगर कोई भी ऑपरेंड आता है, ठीक है, जैसे कि अगर हमारा कोई नंबर आता है, ठीक है, या फिर A B C D ये सब हमारे आते हैं, मतलब ऑपरेंड ऑपरेटर नहीं है, वो ऑपरेंड है, ठीक है। तो जस्ट क्या करो, उसे हमारे स्टैक के अंदर पुश कर दो, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, 3 आया, तो हमने 3 को इसके अंदर पुश कर दिया। अब आया हमारा 5, तो हमने 5 को इसके अंदर पुश कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब आगे हमारा एडिशन आ गया ना, तो ये क्या करना है इसका, इफ द एलिमेंट इज ऑपरेटर, अब अगर हमारा जो एलिमेंट है वो ऑपरेटर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ऑपरेटर बन गया, तो क्या करो, पॉप द टू टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। अगर ये हमारा ऑपरेटर आ गया तो क्या करो, इन्हें पॉप कर लो, कोई भी जो टॉप होंगे स्टैक पे उनके 2 एलिमेंट को पॉप कर लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर हमारा 5 को भी पॉप कर लिया और हमने 3 को भी पॉप कर लिया, ठीक है। तो हमने 3 और 5 को क्या कर लिया, पॉप कर लिया। अब क्या करना है, अब आगे पढ़ते हैं भाई, आगे क्या करना है। अब आगे गिवन है, अप्लाई द ऑपरेटर टू दीज टू एलिमेंट्स, ठीक है। अब क्या करना है भाई, इनके ऊपर अप्लाई करना है इन ऑपरेटर को, ठीक है। तो ऑपरेटर कौन सा आया था हमारा, एडिशन आया था, और हमने 2 ऑपरेट इनको क्या किया था, पॉप किया था। तो जस्ट इनको क्या करना है, अप्लाई करना है, 3+5 करना है और एडिशन करके कितना आ गया, रिजल्ट 8 आ गया। अब रिजल्ट का क्या करना है हमें, पुश द रिजल्ट बैक ऑन टू द स्टैक। अब हमें क्या करना है, इस वाले रिजल्ट को इसके अंदर पुश कर देना है। अब देखो 5 और ये तो हमारे चले गए थे, खाली हो गया हमारे स्टैक, तो हमें 8 को यहाँ पर क्या कर देना है, पुश कर देना है। 8 हमारा इसके अंदर आ गया। अब क्या लिखा हुआ है, आफ्टर स्कैनिंग द एंटायर एक्सप्रेशन, अब हमारा क्या एक्सप्रेशन पूरा खत्म हो गया, हाँ यार यहाँ पर तो एक्सप्रेशन खत्म हो गया। द वैल्यू एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज द फाइनल रिजल्ट, अब जो हमारी टॉप ऑफ द स्टैक पे वैल्यू पड़ी है वो हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो 8 क्या हमारा फाइनल रिजल्ट है, हाँ भाई 8 तो हमारा फाइनल रिजल्ट है, तो हमें 8 मिल गया। तो ऐसे हमारी एल्गोरिथम ये वाली काम करती है, काफी इजी एल्गोरिथम थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाली एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है, कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले इसे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कर लो। तो आप जब इसको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स नहीं आता तो मैंने सेक्शन बी जब सॉल्व कराया था वीडियो के अंदर वो वाली में, तो आप सेक्शन बी में करवाया था मैंने पूरा अच्छे से एल्गोरिथम भी, और काफी बड़ा एग्जांपल लेकर समझाया था, तो वो देख लेना, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे जस्ट हमारे एल्गोरिथम को स्टेप के फॉलो करके इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, स्टैक ले आओ भाई, हम स्टैक ले आए, ठीक है। और हमने सिंबल हमने देखा सबसे पहले क्या आया है, 3 आया है, ठीक है। तो 3 को क्या कर दिया हमने, पुश कर दिया इसके अंदर, क्योंकि 3 क्या है, ऑपरेंड है। फिर हमारा आया 5, हमने 5 को पुश कर दिया, ठीक है। फिर क्या आया, 5 के बाद फिर से 3 आ गया, तो हमने 3 को भी इसके अंदर पुश कर दिया। तो 3, 5, 3 ऐसे हो गया, ठीक है, इसके अंदर।
फिर आया हमारा सिंबल माइनस, ये क्या है हमारा ऑपरेटर है। तो क्या करो, स्टैक के टॉप ऑफ द जो टू हमारे एलिमेंट है उसे क्या कर लो, पॉप कर लो। तो हमने क्या कर लिया, 5 3 को और 5 को क्या कर लिया, पॉप कर लिया, ठीक है। तो 5 माइनस हमने 3 किया, 5 माइनस 3 कितना आया, 2 आया। फिर हमें क्या करना है, 2 को पुश कर देना है स्टैक के अंदर। तो हमने क्या कर दिया, पहले से 3 तो पड़ा ही हुआ था, फिर हमने 2 भी इसके अंदर पुश कर दिया, ठीक है। तो 2 आ गया यहाँ पर। अब क्या किया, हमारा देखो यहाँ पे माइनस तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे 3 ऑपरेंड हो गए और ये हमारा ऑपरेटर माइनस भी कंप्लीट हो गया। अब आया हमारा क्या, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई जब आएगा तो इसके अंदर हमारे दो पड़े हैं, तो 2 को और 3 को निकाल लेंगे, इसके ऊपर परफॉर्म करा देंगे। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 को फिर से स्टैक के अंदर डाल देंगे। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो 6 टॉप पर आ गया। तो 6 क्या है, हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 6 आ गया इस वाली एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप स्टैक के थ्रू कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसे अलग से भी ऐसे सॉल्व करोगे ना, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 इंटू 3 का जब करोगे तब भी 6 आएगा। लेकिन आपने स्टैक के थ्रू करके दिखा दिया कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2020-21 में आया था कि यहाँ पर आपको एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, ये रही पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इसे आपको इवेल्युएट करना था और इसका आपको आंसर बताना था कैलकुलेट करके, ठीक है। और आपको ये जो गिवन है आपको इसे एक स्टैक का यूज करके क्या करना था, प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट भी करना था, ठीक है। मतलब देखो पहले तो आप इवेल्युएट करोगे इसे और आंसर बताओगे स्टेप बाय स्टेप जो आपने इवेल्युएट किया स्टैक का यूज करके, फिर आपको इसे प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट भी करना था। तो यहाँ पर आपको आप सीखोगे कि कैसे आप पोस्ट फिक्स को प्रीफिक्स करते हो, ठीक है, इस टैग का यूज करके। बहुत इजी है, मैं आपको अभी समझा दूंगा। और यहाँ पर ये जो है ये बताया हुआ है कि हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्रेशन गिवन है, पहले हम इसे इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका एक सिंपल सा रूल है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि समझो कि यहाँ पर आपके पास एक स्टैक है, ठीक है। और आप स्टैक के अंदर क्या करते हो, पहले जो भी आपकी एक्सप्रेशन गिवन है उसे वन बाय वन इसके अंदर जो है पुश करते जाते हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास सबसे पहले आया ऑपरेंड, ठीक है, जो हमारे ए बी सी नंबर्स जो होते हैं ऑपरेंड आया, ठीक है। तो ऑपरेंड 1 आया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेंड 2 आया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेंड 3 आया, कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी ऑपरेंड आए कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही ऑपरेटर आएगा, ठीक है, जैसे ही ऑपरेटर आएगा, जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब कोई भी आएगा, तो आप क्या करोगे, जो पिछले दो ऑपरेंड हैं, ठीक है, ये जो पिछले दो ऑपरेंड हैं आप क्या करोगे, ऑपरेंड टू जो भी ऑपरेटर है आपका वो, और जो आपके ऑपरेंड थ्री, इनको इसको क्या करोगे आप, ऑपरेशन परफॉर्म कर दोगे। जैसे कि आप समझो कि आपका पहले आया था 2, फिर आया था आपका 3, और फिर आपका एक ऑपरेटर आ गया प्लस, तो आप क्या करोगे, 3+2 कर दोगे, और आपका जो आंसर है उसे स्टैक के अंदर फिर से डाल दोगे, ठीक। आंसर क्या आया, 5 आया, तो 5 को आपने स्टैक के अंदर डाल दिया। इसी रूल को आपको फॉलो करना है और पूरे के पूरे को आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं। जैसे कि 5 के बाद फिर आपका 7 आया, फिर आ गया आपका माइनस, ठीक है। तो 7 माइनस 5 कर दो इक्वल टू 2 आ गया, फिर से उसे स्टैक के अंदर पुश कर दो, ठीक है। तो फिर से वो स्टैक के अंदर पुश हो गया, -2 जो है वो पुश हो गया, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ये सिंपल सा रूल है जो आपको फॉलो करना है। सो देखो यहाँ पर सिंबल एक्शन एंड स्टैक, मैं आपको हर एक एक्शन बताऊंगा कि कैसे लिखा कैसे किया है, ठीक है। तो पहले आपका सिंबल आया, यहाँ से आपने 2 उठाया, ठीक है। पहले आपने 2 को डायरेक्टली पुश कर दिया, 3 को डायरेक्टली पुश कर दिया, और 9 को डायरेक्टली पुश कर दिया। ये 3 के 3 तो डायरेक्टली पुश हो गए। अब आया आपका मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई आया तो उसका मतलब क्या है कि पिछले दो को उठाओ। पिछले दो कौन है, एक तो 9 है और एक 3 है। तो 3 और 9 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 27 आया, और पुश कर दो 27 को स्टैक के अंदर। तो स्टैक के अंदर क्या है, 2 और 27। 27 के बाद तो यहाँ पर क्या आया, प्लस आया है, ठीक है। तो प्लस आया तो क्या करो, पिछले दो को निकालो, 27 और 2 को निकालो, और दोनों को प्लस कर दो। दोनों को प्लस करके आया 29, ठीक है। तो 29 को क्या कर दो, डायरेक्टली पुश कर दो। अब स्टैक के अंदर एक ही एलिमेंट है 29, ठीक है। अब क्या आया, हमारा 2 आया, 2 को पुश कर दिया, 3 को पुश कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को जैसे ही आप पुश करोगे तो आपके ऑपरेटर है ये, तो आप क्या करोगे, पिछले दो को पहले पॉप करोगे, 3 को और 2 को आपने पॉप किया, 2 की पावर 3 किया और 8 आया, ठीक है। जो भी आपका पहले ये जो आपका ऑपरेंड है ये, ठीक है, इसको आपको पहले लेना है, और ये जो आपका ये जो दूसरा ऑपरेंड है इसको आपको बाद में लेना है, और बीच में जो है ऑपरेटर को रखना है। हमेशा याद रखना, इस वाले को पहले लेना है, फिर ऑपरेटर को लेना है, और फिर इस वाले को लेना है, ठीक है। तो ऑपरेंड 1, ऑपरेटर, ऑपरेंड 2, ऐसे आपको जो है ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 को आपने पुश कर दिया, तो पहले 29 था और फिर 8 भी पुश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया आपका माइनस, ठीक है। माइनस के लिए आप क्या करोगे, ये ऑपरेटर है तो पहले दो को निकालोगे, 8 और 9, 29 को आपने निकाला। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पहले इसको रखना है, फिर ऑपरेटर को रखना है, फिर इसको रखना है। तो पहले 29 रखा, ऑपरेटर को रखा माइनस को, और फिर 8 रखा। क्या आया आंसर आपका, 21। तो 21 को आपने क्या कर दिया, क्या किया आपने 21 को, यहाँ पर ये तो गलत है, ठीक है। आपका 21 आपने क्या किया, नहीं 21 आपका,
यहाँ पर आपने क्या किया 21 को पुश किया, ठीक है। 21 को यहाँ पर पुश करोगे तो ये क्या रह जाएगा, बस इसके अंदर 21 रह जाएगा, ठीक है। फिर आपका आया 6, तो 6 को आपने पुश कर दिया डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेंड है, पुश कर दिया। फिर आया आपका ऑपरेटर डिवाइड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 डिवाइड बाई 2 करना है और फिर उसे पुश करना है। 6 डिवाइड बाई 2 करोगे 3 आएगा, उसे पुश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आया तो 21 प्लस 3 कितना है 24, 24 को आपने पुश कर दिया, तो 24 आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, उसके बाद कोई भी है ही नहीं। तो आप स्टैक की हेल्प से इतने इजीली जो है किसी भी एक्सप्रेशन को जो है सॉल्व कर सकते हो। देखो कितनी इजीली आपने सॉल्व कर लिया, पोस्टफिक्स और एक्सप्रेशन को आप किसी भी इजीली स्टैक के साथ क्या कर सकते हो, जो है सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको प्रीफिक्स भी गिवन होती है ना, तो आपको उसे पहले पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है, फिर आपको स्टैक के थ्रू से सॉल्व करना होता है, ठीक है। कभी भी याद रखना कि पहले अगर आपको प्रीफिक्स भी गिवन है, ठीक है, या फिर आपको अगर इनफिक्स को भी आपको सॉल्व करने के लिए बोला है स्टैक के साथ, तो आपको उसे पहले पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर आपको इसी जो हमने यहाँ पे रूल लगाया उसी रूल के साथ यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हमने इसका एक पार्ट कन्वर्ट सॉल्व कर लिया कि आपने कैलकुलेट कर लिया इसको, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आया 24, ऐसे बॉक्स के अंदर लिखकर आ जाना, ठीक है। यहाँ पे हर एक स्टेप बताना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शो द कंटेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। अब आपको बताना है कि इक्विवेलेंट इसका प्रीफिक्स क्या है फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन। तो चलो जल्दी से बताते हैं। तो देखो जब हम अब पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स करते हैं, जैसे ही पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, ये रूल को फॉलो करना होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपका रूल क्या है कि जैसे आपका स्कैन पोस्ट फिक्स लेफ्ट टू राइट, आपका जो भी पोस्ट फिक्स है उसे लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, पहले इसे डालना है, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, ठीक है। अगर आपका कोई ऑपरेंड आता है तो उसे डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर जो है पुश कर दो, ठीक है। जैसे कि कोई ऑपरेंड आया तो उसे आपने इसके अंदर रख देना है, फिर कोई ऑपरेंड आया तो इसके अंदर रख देना है, कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई ऑपरेंड आया तो इसके अंदर रख देना है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप रख सकते हो। बट जैसे ही व्हेन यू सी एन ऑपरेटर, जैसे ही ऑपरेटर आएगा तो आपको क्या करना है, पिछले दोनों को क्या करना है, पॉप कर लेना है। ऑपरेंड 1 को भी पॉप कर लेना है, ऑपरेंड 2 को भी पॉप कर लेना है, ठीक है। दोनों को आपको पॉप कर लेना है। अगर कोई ऑपरेटर आपके पास आ जाता है, जैसे ही ऑपरेटर आया आप दोनों को आपने पॉप कर लिया और आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख लेना है ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, ठीक है। आपको कैसे लिखना है, ऑपरेटर जो भी, जैसे कि आप एग्जांपल से समझो कि आपका पहले यहाँ पर ए था, फिर बी था और फिर आ गया प्लस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है। ये आपका है ऑपरेंड 1 और ये है आपका ऑपरेंड 2। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको ऑपरेटर, सबसे पहले ऑपरेटर और फिर ऑपरेटर ऑपरेंड 1, ये जो ऑपरेंड 1 है ए, फिर आपको लिखना है ऑपरेंड 2 जो कि क्या है बी। आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और फिर इस जो पूरा का पूरा ये जो आपकी स्ट्रिंग बनी है इसे आपको पुश कर देना है स्टैक के अंदर, ठीक है। और फिर ये हमारा एक ऑपरेंड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ऑपरेंड बन जाएगा। फिर अगला कोई ऑपरेंड आएगा और फिर ऑपरेटर आएगा तो आप इसे एज अ ऑपरेंड ट्रीट करोगे, ठीक है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा टोकन यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो सब मैंने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हमारा 2, सबसे पहले 2 है तो ऑपरेंड है, कोई दिक्कत नहीं, आपने पुश कर दिया, ठीक है। फिर आया आपका 3, 3 आपको आपने 2 के बाद पुश कर दिया, यहाँ पे देखो है ना। फिर आया आपका 9, तो आपने 9 को भी पुश कर दिया, ऑपरेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या है आपका ऑपरेटर, तो आपने क्या किया, पहले तो 9 को पॉप कर लिया, फिर आपने 3 को पॉप कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑपरेंड 1 और ये क्या है आपका ऑपरेंड 2, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है आपको ऑपरेटर, फिर लिखना है आपको ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, ठीक है। तो आपने ऐसे लिखा, ये स्ट्रिंग बनाई और इसको क्या कर दिया, पुश कर दिया। तो आपने इसे पुश कर दिया और पहले से 2 बड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया आपका प्लस, तो प्लस क्या है हमारा ऑपरेटर है, तो आपने क्या किया, पहले इस वाले ऑपरेंड को पॉप किया, फिर आपने इस वाले ऑपरेंड को पॉप किया। ये हमारा है ऑपरेंड 1, ये हमारा है ऑपरेंड 2, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, ऑपरेटर लिखेंगे जो कि हमारा प्लस है, फिर लिखेंगे ऑपरेंड 1 जो कि 2 है, फिर आपका जो ऑपरेंड 2 है मल्टीप्लाई 3 9 ये आपको लिखना है, फिर आपको इसे पुश कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया हमारा 2, 2 को डायरेक्टली पुश कर दो। फिर आया आपका 3, 3 को डायरेक्टली पुश कर दो। फिर आया आपका एक्सपोनेंट, ठीक है। जैसे ही एक्सपोनेंट आया तो क्या करना है, ये क्या ऑपरेटर, तो इसको पहले आपने 3 को पॉप किया, फिर आपने 2 को पॉप किया और एक्सपोनेंट 2 एंड 3 को क्या कर दिया, पुश कर दिया स्टैक के अंदर, तो आपका स्टैक कुछ ऐसे बन गया। फिर आया आपका माइनस, अब माइनस आया तो माइनस क्या है, ऑपरेटर है, ये हमारा पहला ऑपरेंड हो गया, ये हमारा दूसरा ऑपरेंड हो गया। पहले इसे पुश किया, फिर इसे पुश किया, फिर आपने लिखा ऑपरेटर यानी कि माइनस, फिर आपने ये वाला जो आपका ऑपरेंड है इसे लिखा, फिर आपका जो ये वाला ऑपरेंड है इसे लिखा, ठीक है। इसे लिखकर क्या किया, इसके अंदर आपने पुश कर दिया, ठीक है, ये रहा आपका पुश कर दिया आपने। फिर क्या किया, पुश 6 आया तो 6 को पुश कर दिया, ऑपरेंड है, 2 को पुश कर दिया, ऑपरेंड है, ठीक है। फिर आपका डिवाइड, तो पहले आपने 6 को निकाला और 2 को निकाला, पहले आपने ऑपरेटर लिखा, पहले फिर आपने ऑपरेंड 1 लिखा एंड ऑपरेंड 2 लिखा और सबको पुश पुश कर दिया इसके अंदर स्टैक के अंदर, ठीक है। इतना ईजी है। फिर है आपका प्लस,
अब ये आपका ऑपरेंड 1 है, ये आपका ऑपरेंड 2 है, तो पहले लिखो प्लस और ऑपरेंड 1 को लिखो, फिर ऑपरेंड 2 को लिखो। तो ये आ गया आपका ऑपरेंड, पहले आपने प्लस को लिख दिया, फिर आपने ऑपरेंड ये वाला जो 1 है इसको लिख दिया, और फिर जो आपका ऑपरेंड 2 है आपने इसको लिख दिया, ठीक है। और ये आपकी बन गई फाइनल प्रीफिक्स, ठीक है, ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन बन गई जो कि प्रीफिक्स है, ठीक है। तो इतना इजी सा एल्गोरिथम है, जो कि आप पोस्टफिक्स को क्या करना है, आपको प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर कभी भी कोई और फॉर्म में आ जाए, ठीक है, जिसको आपको प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो पहले उसे पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना और फिर प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यार आई होप आपको क्लियर हो गया, और आपको अब आप इनफिक्स से पोस्टफिक्स करना तो जान गए, और आप पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स करना भी जान गए, ठीक है। इतना इजी था सब चीजें, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा प्रोग्राम। एक प्रोग्राम आया हुआ था हमारा 2024-25 के अंदर, काफी बढ़िया प्रोग्राम है, ठीक है। 24-25 का पेपर कहाँ है मेरा, ये रहा, ठीक है। ये रहा हमारा प्रोग्राम। कंस्ट्रक्ट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर द पैरेंथेसिस आर बैलेंस्ड इन एन एक्सप्रेशन और नॉट, ठीक है। ये हमें सी प्रोग्राम लिखना था। तो देखो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक हमारी स्ट्रिंग है, समझ लो, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि ये बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है या नहीं है, ठीक है। तो आपने डीएसए के अंदर भी ये क्वेश्चन देखा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टैक बनाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, पहले जो भी ओपन पैरेंथेसिस होंगी, जैसे कि ओपन वाली कौन सी होती है, ये होती है, ये होती है और ये होती है, ठीक है, ये हमारी ओपन पैरेंथेसिस है। ये अगर आएगी, जैसे ही अगर ओपन पैरेंथेसिस आई आपके एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम उसे पुश कर देंगे। तो हमने पहले चेक किया कि क्या हमारी जो एक्सप्रेशन आई है वो हमारी ओपन पैरेंथेसिस है, अगर तीनों में से किसी से भी मैच कर गई, ठीक है। जैसे कि हमारी एक्सप्रेशन ई एक्स पी है, हमने किया इक्वल टू अगर ये है, और एक्सप्रेशन जो है अगर इक्वल टू ये है, और हमने देखा कि अगर हमारी ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो अगर इक्वल टू ये है, ठीक है। तीनों एक्सप्रेशन में से अगर कोई भी जो ये मैच कर जाती है, तो इसका मतलब क्या है, वो ओपन पैरेंथेसिस है, ठीक है। अगर ओपन पैरेंथेसिस है तो हम क्या कर देंगे, उसे स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। अगर ये वाली कंडीशन फॉल ट्रू हो गई तो हमने पुश कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पुश कर दिया, तो जैसे आप समझो कि हमारी सबसे पहले ये वाली आई होगी, ठीक है। तो हमने इसके अंदर पुश कर दिया, ठीक है। फिर हमारी ये वाली आई होगी, तो हमने इसके अंदर पुश कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर क्लोज पैरेंथेसिस आता है, ठीक है, अगर हमारा जो है इफ जो हमारी एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू ये वाली होती है, या फिर ये वाली होती है, या फिर ये वाली होती है, तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, ठीक है। हम पॉप करेंगे और हम मैच करेंगे। ये वाली जो हमारी एक्सप्रेशन है, इसे हम जो भी हमारे स्ट्रिंग पे टॉप पर होगा उससे हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे ही ये वाली एक्सप्रेशन आई होगी तो हमने पॉप किया, तो स्टैक के टॉप पर कौन पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम जैसे ही पॉप करेंगे तो हमें पॉप करके कौन सा एलिमेंट मिलेगा, ये वाला एलिमेंट मिलेगा। तो ये वाला एलिमेंट है, और अभी ये वाला एलिमेंट है, और अभी हमारी एक्सप्रेशन कहाँ पर है, इस वाले एलिमेंट पे, ठीक है। तो इस वाले एलिमेंट को और जो हमने पॉप किया एलिमेंट, उसे हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए, मतलब कि अगर ये हो गए, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। तो ये तो हमारी पॉप हो चुकी है, टॉप हमारा यहाँ आ गया होगा। तो ये वाली जैसे आई, ये भी क्लोज है, तो हम इसको और ये जो पॉप हम फिर से कराएंगे, उसे हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो ये और ये फिर से मैच कर जाएंगे, और ये अगर हमारा टॉप -1 पे पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पैरेंथेसिस है वो इक्वल है। अगर हमारा जो टॉप है उसके अंदर कोई एलिमेंट रह जाता है और हमारी एक्सप्रेशन खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो है नॉट बैलेंस्ड है। बट अगर ये है तो बैलेंस्ड है। तो इतना समझ में आया कि हम इस जो है पूरे एल्गोरिथम का यूज करेंगे, कि पहले हम अगर ओपन पैरेंथेसिस आती है तो हम क्या करेंगे, पुश कराएंगे, ठीक है। और अगर क्लोज आती है तो हम क्या करेंगे, पहले पॉप कराएंगे और मैच कराएंगे, ठीक है। अगर मैच हो जाती है तो अच्छी बात है, बैलेंस्ड है। अगर मैच नहीं होती है तो नॉट बैलेंस्ड है, ठीक है। और अगर हमारी एक्सप्रेशन में कोई एलिमेंट बचा हुआ है, और हमारे एक्सप्रेशन के अंदर कोई एलिमेंट बचा हुआ है, ठीक है, और हमारी जो स्टैक है वो खाली हो गई है, तो इसका मतलब है नॉट बैलेंस्ड है। तो ये हम एल्गोरिथम का यूज करेंगे। चलो जल्दी से समझते हैं इसे, ठीक है। मैं चिंता मत करो, इसका ड्राई रन भी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया था वो बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, कि अगर ओपन है तो पुश करेंगे, क्लोज है तो पॉप करेंगे और चेक करेंगे मैचेस को। अगर मिसमैच होगा या फिर स्टैक जो है हमारा एम्प्टी हो जाएगा जल्दी, तो नॉट बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर स्कैनिंग एंटायर एक्सप्रेशन इफ स्टैक इज एम्प्टी, तो बैलेंस्ड है। अगर पूरा का पूरा हमने कर लिया और रिटर्न नहीं हुआ जो हमारा प्रोग्राम है, तो इसका मतलब है वो बैलेंस है, ठीक है।
तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया है हेडर फाइल, और एक हमने जो stdio यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को लिया है, ठीक है। एक हमने स्टैक डिफाइन कर दी, एक हमने मतलब मैक्स वेरिएबल डिफाइन कर दिया जो कि 100 साइज का है, जिसके कि हम स्टैक बना सकें, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन लिया है मैचिंग पेयर के लिए, ठीक है। हमने हम यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले ही एक फंक्शन बना लिया है इस मैच करके, कि जब भी हम यहाँ पर पॉप करेंगे ना, पॉप के बाद हमें यहाँ पर मैच करना है, तो हमने एक फंक्शन बना लिया पहले से कि अगर जो हमारा ओपन है वो ये, और जो क्लोज है ये दोनों अगर इक्वल इक्वल हैं, एंड मतलब कि इक्वल इक्वल हैं, तो रिटर्न करना ट्रू। अगर ये वाले इक्वल इक्वल है तो रिटर्न करना, अगर ये इक्वल इक्वल है तो रिटर्न करना। अगर हमारा ये ओपन है तो क्लोज ये होना चाहिए, अगर ओपन ये है तो क्लोज ये होना चाहिए, अगर ओपन ये है तो क्लोज ये होना चाहिए। अगर ये मिसमैच हो जाते हैं तो ये रिटर्न करेगा 0। अगर ये नहीं होते क्लोज, मतलब कि ये अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा। हमें इसके अंदर दो ही जो वेरिएबल्स है उन्हें इंसर्ट करना है, एक तो ओपन और एक क्लोज, ठीक है। अगर ओपन और क्लोज सिमिलर हो जाएंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा, अगर नहीं होंगे तो वो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस मैच फंक्शन हमने एक बना लिया। अब हमारा मेन फंक्शन आता है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो मेन काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने एक एक्सप्रेशन का स्टैक बना लिया मैक्स, और एक हमने स्टैक बना लिया मैक्स, ठीक है। ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई, ये हमारी स्टैक हो गई, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमारी एक एरे है, और ये हमारी स्टैक है, ठीक है। ये हमने टॉप टॉप ऑफ द स्टैक हमने -1 से डिफाइन कर दिया कि अभी हमारी जो है बिल्कुल खाली पड़ी है स्टैक, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से एक्सप्रेशन को इंसर्ट करवा लेंगे, ठीक है। हमने स्कैनफ परसेंटेज एस करके एक्सप्रेशन को इंसर्ट करा लिया, ठीक है। हमने इंसर्ट करा लिया। अब स्ट्रिंग जो भी है हमारी, एक काम करता हूँ ना, मैं डायरेक्टली एक स्ट्रिंग को पहले ही अपने, जैसे मैं यूजर हूँ समझ लो, और मैंने इंसर्ट करा लिया, ठीक है। मैंने इंसर्ट करा कि हमारी जो एक्सप्रेशन है वो ये है, ठीक है। हमने जो अभी चेक किया था वो ये है, ठीक है, हमारी एक्सप्रेशन। अब हम पूरा का पूरा जो है काम करेंगे, और देखो देखते हैं, ठीक है। हम जो लूप लगाएंगे वो 0 से लेके स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वहां तक चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है हमें यहाँ पर पता चल जाएगी, समझ लो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 है। तो ये जो हमारी लूप है वो कब तक चलेगा, 0 से लेके 3 तक चलेगा, ठीक है। क्योंकि एक कम चलेगा, लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, लेस देन है तो इसका मतलब ये 3 तक चलेगा। तो ये पहले 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ठीक है। ये इतना इजी समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक हमने क्या लिया, एक हमने एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर टाइप का सी एच, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का सी एच, जिसके अंदर एक्सप्रेशन आई जो है, अभी हमारा लूप कहाँ पर है, 0 पर है। तो एक्सप्रेशन आई कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। ये हमारी इसके अंदर स्टोर होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो 0 है इसके अंदर स्टोर हो गया। सबसे पहले ये इसके लिए चलेगा, ठीक है। एक एक सबके लिए चलेगा। तो सबसे पहले ये 0 पर था तो हमारा इसके लिए चला, तो अब हमारा 0 पर क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो कैरेक्टर हमारा ये है। अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो ये कैरेक्टर आया है वो कहीं ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं है। अगर ओपनिंग है तो क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो हमने यहाँ पर चेक करेंगे, इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू दिस, और इक्वल टू दिस, और इक्वल टू दिस, तो इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, और ऑपरेटर लगाए ना, तो कंडीशन अगर एक भी ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा, रिटर्न 1 करेगा। तो हमारी इफ कंडीशन चल जाएगी। तो कैरेक्टर इक्वल टू हमारा ये है, यहाँ पे देखो ये मैच कर गया। तो ये जो इफ कंडीशन है वो क्या ट्रू कर रही है, इफ कंडीशन 1 ट्रू कर रही है, इसका मतलब ये चलेगा। तो स्टैक के अंदर क्या करो, स्टैक के अंदर पहले तो टॉप को इंक्रीमेंट कर दो, और फिर ये जो हमारा कैरेक्टर है उसे इंसर्ट कर दो, यानी कि पुश कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्टैक बना हुआ है, उसके अंदर पहले जो टॉप था वो -1 पे था, ठीक है। और फिर वो कहाँ पर आ गया होगा, 0 पर आ गया होगा। और हमने इसको क्या कर दिया, पुश कर दिया। कैरेक्टर हमारा ये वाला जो था स्टैक के अंदर ये पुश हो गया, तो हमारी फाइनल स्टैक ये बन गई, ठीक है। इतना क्लियर है। अब ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं, एल्स इफ वाली, क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है नहीं, ठीक है। और ये पूरी की पूरी नहीं चलेगी। और फिर ये जो लूप है वापस चलेगा यहाँ पे, ठीक है। वापस चले जाते हैं ऊपर, ठीक है। और अब हमारा जो कैरेक्टर है वो आ गया है 1 पर। कैरेक्टर 1 पे क्या पड़ा हुआ है, ये, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि इस वाले से मैच कर जाएगा, ठीक है, तो 1 हो गया, ये इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो स्टैक को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीमेंट करेंगे, और फिर जो हमारा पड़ा हुआ है उसे टॉप पर क्या कर देंगे, इस कैरेक्टर को इंसर्ट कर देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमारा क्या पड़ा हुआ था, ये पड़ा हुआ था, टॉप को हमने आगे बढ़ा के 1 पे पहुंचा दिया, और हमने इसको जो है इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे दो जो एलिमेंट है स्टैक के अंदर इंसर्ट हो गए, दोनों के दोनों ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, क्लियर है। टॉप हमारा अभी 1 पे पड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी भाई क्लोज नहीं है, तो ये वाला इफ एल्स इफ तो चलेगा ही नहीं, वापस से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वापस से ऊपर जाएंगे तो हमारा कैरेक्टर किस पे चला गया, कैरेक्टर चला गया हमारा 2 पर, ठीक है। जैसे ही 2 पर जाएंगे तो 2 हमारा क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे इफ के अंदर चेक करने जाएगा,
तो इसके अंदर तो ये चलेगा ही नहीं, तो इससे बाहर आ जाएगा क्योंकि इन तीनों में से कोई मैच ही नहीं होगा। आगे जाएंगे तो देखेंगे ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये क्या ये वाला है, क्या ये वाला है, या ये वाला है, तो ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट है तो ये इससे मैच कर जाएगा और एलसिफ वाली कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। एलसिफ वाला जो है हमारा ट्रू हो गया, एलसिफ वाली कंडीशन चल गई। तो एलसिफ के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो देखो। सबसे पहले चेक करो इफ स्टैक एम्प्टी नथिंग टू मैच। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो स्टैक है वो पूरा का पूरा पहले से ही खाली पड़ा हुआ है। अगर खाली पड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, अंडरफ्लो कंडीशन होती है, ठीक है। तो स्टैक अगर अंडरफ्लो कंडीशन है तो इसका मतलब है कि नॉट बैलेंस्ड, कि भाई अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया और पहले से कोई ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं तो उसका मतलब क्या है, नॉट बैलेंस्ड है। तो हमने चेक किया सबसे पहले कि कहीं हमारा जो टॉप है वो माइनस वन तो नहीं है, पर हमारा जो टॉप है वो क्या है, 1 है। तो अभी हमारे स्टैक के अंदर एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ गए। अब हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं है तो हम देखेंगे जो स्टैक के अंदर एलिमेंट है उसे पहले पॉप कराएंगे और फिर उसको मैच कराएंगे, ठीक है। तो स्टैक के अंदर पहले पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है ओपन, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया है कैरेक्टर ओपन, और ओपन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ओपन के अंदर पड़ा हुआ है स्टैक टॉप माइनस माइनस, ठीक है। स्टैक टॉप माइनस माइनस यानी कि स्टैक का जो टॉप है पहले इसके अंदर आ जाएगा ओपन के अंदर, और फिर जो है वो टॉप माइनस माइनस हो जाएगा। तो टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, टॉप पे पड़ा हुआ है हमारा 1, तो 1 हमारा ये ओपन के अंदर आ गया, ठीक है। स्टैक टॉप पे 1 था और इसके अंदर क्या था, ये था। ओपन के अंदर फिलहाल कौन होगा, ओपन के अंदर फिलहाल होगा ये, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट ये वाला। और टॉप हमारा कहाँ पर आ गया होगा, 0 पर आ गया होगा, ठीक है। टॉप हमारा 0 पर आ गया होगा क्योंकि माइनस माइनस था, पोस्ट डिक्रीमेंट था, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आ गया ओपन। अब हमें क्या करना है, इफ इज मैच ओपन एंड सी एच, ठीक है। तो सी एच के अंदर क्या पड़ा हुआ था हमारा, ये पड़ा हुआ है सी एच के अंदर, और ओपन के अंदर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने जो ये वाला फंक्शन है ये कॉल कर दिया इज मैच। अगर इज मैच जो है हमारा 0 रिटर्न कर देगा, अगर इज मैच हमारा 0 रिटर्न कर दिया यानी कि मैच नहीं है, तो नॉट बैलेंस्ड आ जाएगा। बट अगर नहीं करेगा तो ये कंडीशन चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस मैच के ऊपर चलते हैं, ठीक है। इस मैच हमने कॉल कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस मैच के पास चलते हैं कि कैसा क्या चीज चल रही है, ठीक है, इस मैच के अंदर। तो इस मैच के अंदर हमने पहले रिटर्न किया है ओपन और हमने किया है सी एच। तो इस मैच के अंदर ओपन सी एच का मतलब क्या है, हमने एक रिटर्न किया, ओपन मतलब ये रिटर्न किया है और हमने सी एच ये रिटर्न किया है, ठीक है। और सॉरी पास किया है, ठीक है, पास नहीं, रिटर्न नहीं, पास किया है, ठीक है। तो इस मैच के अंदर हमने ओपन और क्लोज कर दिया, तो ये क्या करेगा, ओपन को चेक करेगा कि ओपन हमारा अगर ये इक्वल इक्वल है, तो हमारा ये तो इक्वल इक्वल है ही नहीं, तो ये आगे बढ़ जाएगा। क्या हमारा ओपन ये है, हाँ ओपन तो ये है, ठीक है। ओपन हमारा मैच कर गया कि ओपन हमारा इक्वल टू ये है। तो एंड कंडीशन लगी हुई है, बस इसके चलने से काम नहीं होगा, ये भी चलनी चाहिए। तो क्लोज इक्वल टू ये है, हाँ क्लोज इक्वल टू भी ये है, ठीक है। क्लोज हमारा ये जो था, क्लोज भी हमारा इक्वल टू क्या है, ये है। तो ये कंडीशन तो भाई ट्रू हो गई। ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, रिटर्न किया 1। तो इफ में लिखा हुआ है कि इज मैच नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, नॉट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो ये क्या है हमारा 1 है, तो 1 हमारा क्या है, नॉट है। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो 0 पे कंडीशन हमारी नहीं चलेगी, 0 के मतलब क्या है, हमारी कंडीशन नहीं चलेगी। अगर यहाँ पर हमारा 1 आ गया तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, अगर 0 आ गया तो ये कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। नॉट लगा हुआ है ना, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा 1 रिटर्न हुआ है तो 1 नॉट हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो नॉट बैलेंस्ड नहीं आएगा और ये हमारा फिर से लूप चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पार कर गया लूप, इतना काम हो गया, ठीक है। अब ये वापस ये लूप चलेगा, ठीक है। अब हमारा जो फोर लूप है वो कहाँ पर आ गया होगा, 3 पर आ गया होगा। 2 तक तो काम हमारा हो गया। सी एच हमारा कहाँ पर आ गया होगा, 3 पर आ गया होगा। तो सी एच हमारा 3 कितना है, ये वाला है, ठीक है। और टॉप हमारा कहाँ पर है, टॉप हमारा यहाँ पर है, अभी 0 पर है, ठीक है। 1 से तो माइनस माइनस हमने करवा दिया था, यहाँ पर है 0 पर है, ठीक है। तो अभी ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, फिर से हमारी एलसिफ वाली कंडीशन चलेगी, ठीक है। एलसिफ वाली कंडीशन चलेगी क्योंकि ये ट्रू हो चुकी होगी, क्योंकि ये मैच कर जाएगा। ये वाला जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इससे मैच कर गया ये, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा जो स्टैक है वो खाली तो नहीं है, टॉप माइनस वन तो नहीं है। टॉप हमारा 0 है, -1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। फिर क्या करो, जो भी हमारा स्टैक है उसे पॉप कर लो, ठीक है। स्टैक पर हमारा टॉप पर कौन पड़ा हुआ है, 0 पर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ओपन के अंदर पहले रख लो इसे, ठीक है। ओपन के अंदर हमने इसे रख लिया और जो टॉप है उसे एक नीचे कर दो, डिक्रीमेंट कर दो। तो टॉप हमारा कहाँ पहुंच गया होगा, -1 पे पहुंच गया होगा, ठीक है। डिक्रीमेंट स्टैक खाली हो गया, ठीक है। ओपन के अंदर ये पड़ा हुआ है। अब ओपन के अंदर ये पड़ा हुआ है तो यहाँ पर चेक करो, अब मैच करो, ठीक है। पॉप करने के बाद मैच करो। तो इस मैच के अंदर हमने पास किया होगा ओपन एंड सी एच। सी एच के अंदर क्या पड़ा हुआ है,
सी एच के अंदर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक तो हमने ओपन में पास कर दिया ये, और सी एच के अंदर ये पास कर दिया, तो दोनों इक्वल है, तो क्या आएगा हमारा, रिटर्न हो गया 1 आएगा। बट यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल, नॉट 1 है, ठीक है। नॉट 1 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला हमारा नहीं चलेगा, नॉट मैच नहीं आएगा, और हम वापस से यहाँ पर जाएंगे। बट यहाँ पर हम देखेंगे ये लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये स्टार लेन क्या है हमारा, 4 है, और लूप हमारा कहाँ पर पहुंच गया, 3 है, ठीक है। तो 3 इज लेस देन 4, ठीक है, ये ठीक है। और ये 4 पे पहुंच चुका होगा, आगे बढ़ चुका होगा ना, प्लस प्लस है, ठीक है। यहाँ पर ये आई प्लस प्लस है, तो आई हमारा आगे पहुंच चुका होगा 4 पे। तो 4 इज लेस देन 4 नहीं है, तो ये लूप नहीं चलेगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बाहर आने के बाद ये चेक करेंगे क्या हमारा जो टॉप है वो माइनस माइनस टॉप जो है वो इक्वल टू -1 है। हाँ, हमारा जो टॉप है वो -1 पे पहुंच गया था, ठीक है। तो ये कंडीशन चल जाएगी, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बैलेंस्ड, ठीक है। अगर ये -1 नहीं होता लूप के बाहर आने के बाद, तो नॉट बैलेंस्ड आ जाता, ठीक है। और हमारा रिटर्न हो जाएगा 0, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, अब मैं आपको ना एक ड्राई रन करवाऊंगा जो कि नॉट बैलेंस्ड होगा, ठीक है। आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी बात है, आप वीडियो यहाँ तक देख सकते हो, बट मैं यहाँ पर नॉट बैलेंस्ड का भी एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर हमारा है ये, ठीक है, ये और ये ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉट बैलेंस है, हमें पता है। इसके अंदर चला के देखते हैं। सबसे पहले स्टैक बनेगा, उसके अंदर ये पुश होगा, फिर ये पुश होगा, इतना हमें पता है, ठीक है। और फिर हमारा ये वाला जैसे ही आएगा, ठीक है, ये जो हमारा लास्ट एलिमेंट है ये आएगा, टॉप हमारा यहाँ पर पड़ा होगा, ठीक है, 0 1 एंड टॉप यहाँ पर है। ये चेक करेगा कि कहीं हमारी जो स्टैक है वो खाली तो नहीं है। हमारी स्टैक जो है वो खाली नहीं है, ठीक है। अभी हमारा जो सी एच है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। और ये स्टैक देखने के बाद खाली नहीं है, 1 पे पड़ी हुई है, तो ये आगे पहुंच जाएगा और ये पॉप करेगा, ठीक है, स्टैक में से। तो स्टैक में से पॉप करने के बाद टॉप यहाँ चला जाएगा, और ओपन के अंदर क्या आ जाएगा, ओपन के अंदर हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल करेगा, इस मैच ओपन एंड सी एच को भेजेगा, तो ओपन के अंदर ये जाएगा और सी एच के अंदर ये जाएगा, ठीक है। ये दोनों मैच नहीं होंगे और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 0 नॉट का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये वाले जो इफ कंडीशन है चल जाएगी, नॉट बैलेंस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है प्रोग्राम मैंने दोनों के लिए आपको ट्राई रन करके दिखा दिया, बैलेंस्ड के लिए भी, नॉट बैलेंस्ड के लिए, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो कि पिछले 8 साल में लास्ट क्वेश्चन था। स्टैक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए थे, मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको जो स्टैक टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कि आपको ये भी पता चल गया होगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस पे आप कम टाइम दे सकते हो, ठीक है। और मैंने सारी चीजें, जितने भी क्वेश्चन आए थे, एक भी नहीं छोड़ा है, और सारे क्वेश्चन कोशिश करी आपको काफी सिंपल वे में समझाने की। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको लगता है कि और हमें इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर आपको कंटेंट कैसा लगा है, वो फीडबैक प्लीज कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराना। आपका ये जो लाइक, कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, और हम आपके लिए ऐसा और कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो, इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, @multi.atoms करके हमारा पेज है, और आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।